मेंशन कर दीजिए और जरूर लिख दीजिए। आज का ये सेशन डेफिनेटली 1.5 घंटे का सेशन तो जरूर है, लेकिन ये बहुत सारी चीजें जो आज से पहले ना तो आपको किसी ने सिखाई होंगी ना बताई होंगी, क्योंकि इतनी रिसर्च करना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। चीजों को ढूंढना, ढूंढ कर तैयार करना, बनाना जो है वो मुश्किल हो जाता है। मेरी वॉइस अगर क्लियर है तो एक बार बता दीजिए कि वॉइस क्लियर है। और एक बार, क्योंकि मुझे ये पता लग जाए कि मेरी वॉइस जो है आप लोगों तक क्लियर है, तो यहाँ चैट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं। और ठीक है, थैंक यू सो मच उस्मा मैम, आपने बता दिया। और अभी हमारे लोग हमसे कनेक्ट हो रहे हैं। इतनी देर तक जब तक लोग हमारे साथ कनेक्ट होते हैं और हमारे साथ मीटिंग में शुरुआत करते हैं, तब तक के लिए आप कहाँ कहाँ से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और आज के सेशन के लिए क्या आप डायरी पेन के साथ में, जितने लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं तो उतने लोगों को मैं देखना चाहता हूँ, क्या वो आज डायरी पेन के साथ बैठे हुए हैं, क्योंकि ये सेशन बड़ा महत्वपूर्ण है। ये सेशन बहुत 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है आप सब लोगों के लिए। तो अगर डायरी पेन के साथ बैठे हैं, कैमरा ऑन कर सकते हैं, तो डेफिनेटली डायरी पेन के साथ बैठिए, कैमरा को अपने ऑन रखिए, ठीक है, जिससे मुझे पता लग जाए। बेसिकली क्या है, पीपीटी के अंदर हम हाईलाइटेड पॉइंट्स को रखते हैं, कुछ पॉइंट्स जो हाईलाइटेड होते हैं उन पॉइंट्स को रखा जाता है। बट जब हम किसी भी प्रेजेंटेशन के दौरान बैठते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो हमारे पास व्यवहारिक जीवन में देने के लिए वो आंसर होने चाहिए जिसकी अपेक्षा सामने वाला हमसे करता है। किसी भी प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाने में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है कि हम कौन से शब्दों का इस्तेमाल हमारी प्रेजेंटेशन के दौरान करते हैं। तो आज वो ऐसे बहुत सारे शब्द, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको सुनने के लिए मिलेंगे, समझने के लिए मिलेंगे, जानने के लिए मिलेंगे। आज आपको मौका मिलेगा बहुत सारी ऐसी बातें जानने का जिनके ऊपर शायद अभी तक आपने खुद से रिसर्च नहीं करी होगी। शायद किसी भी कंपनी का अगर आप पार्ट रहे हैं तो उस कंपनी में किसी सीनियर लीडर ने, किसी अपलाइन ने नहीं बताया होगा। किसी के सेशन अगर आपने ज्वाइन करे हैं, किसी मोटिवेशनल ट्रेनर को सुना है, इन्फ्लुएंसर को सुना है, वेलनेस कोच को सुना है, कि किसी ने ये बातें आपके साथ नहीं करी होंगी। इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास है। इसके साथ आज आपको जानने का मौका मिलेगा कि जो हमारा 90 डेज ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसा कि मैंने पोस्टर में भी मेरे लिखकर भेजा था कि आज हमारा ब्लूप्रिंट क्या होगा, वेलनेस कोचिंग को लेकर 90 डेज ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, ये सारी चीज जो मैंने पोस्टर वेलनेस रिवोल्यूशन 2026 आपके साथ शेयर किया था, उसमें मेंशन था, अगर आपने पढ़ा उसको जूम कर कि आज की मीटिंग के दौरान कौन सी महत्वपूर्ण बातें होने वाली। और आज की मीटिंग के दौरान आपको क्या जानने सीखने का मौका मिलेगा कि अगर आप पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से काम करते हैं तो 2030 में आज आप कहाँ खड़े होंगे। 2026 चल रहा है, अगले 5 साल की जर्नी के दौरान आप कैसे 5 लाख रुपए के पे आउट तक पहुंच सकते हैं, ये जानने का, सीखने का, समझने का मौका मिलेगा। तो मेरी नज़र में ये बहुत वैल्यूबल सेशन है। और आप यकीन मानना, ये पीपीटी मैं दिल से बोल रहा हूँ, ये डेडिकेटेड है आप लोगों को, और मैंने आप ही लोगों के लिए तैयार करी है, बड़ी शिद्दत से तैयार करी है। अगर आपके पास स्क्रीन बड़ी है तो आज आपको ये प्रेजेंटेशन देखकर भी मजा आने वाला है। मतलब लैपटॉप पे क्या होता है कि छोटी सी स्क्रीन आती है तो हम मोबाइल स्क्रीन पर चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ नहीं पाते, लेकिन क्योंकि हमारे लैपटॉप की या टैबलेट या कोई भी अगर बड़ी स्क्रीन आपके पास है तो डेफिनेटली आपको और ज्यादा अच्छा लगने वाला है। जिनके पास मोबाइल फोन है या जो कहीं पर भी मोबाइल फोन पर यूज कर रहे हैं, तो उनके लिए भी एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो आज इस सेशन में बने रहेंगे, और बने रहेंगे तो बहुत कुछ आज सीखते रहेंगे। तो आप में से कितने लोग तैयार हैं, फटाफट से एक बार बता दीजिए कि हम तैयार हैं। आर यू रियली एक्साइटेड? अगर एक बार एक्साइटेड हैं तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए, क्योंकि आपका लिखना जो है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है आज के इस सेशन में। बहुत बढ़िया। तो फरीदा फिरोजाबाद से भी हमारे बीच में है, और आज सुबह का सेशन आप सुन रहे थे सरस्वती मैम का, और सरस्वती मैम को समझने की कोशिश कर रहे थे। तो आज सुबह जो माहौल उन्होंने बनाया, उस माहौल को ही हम कंटिन्यू करते हैं, जारी रखते हैं। 43 पार्टिसिपेंट्स हमारे बीच में हो गए हैं। कुछ डेटाबेस में आज आप लोगों के साथ में साझा करने वाला हूँ। डायरेक्ट सेलिंग में डेटाबेस आपके पास नहीं आता होगा। इस डेटाबेस को समझने के लिए आपके पास डायरी पेन होना जरूरी है, इस डेटाबेस को पढ़ने के लिए। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आज की मीटिंग बहुत संस्कारवान लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा संस्कारवान होते हैं, हमें अच्छी बातें सुनने का बहुत ज्यादा शौक होता है, और हम कोई भी कड़वी बात नहीं सुन पाते, तो उसके लिए ये मीटिंग नहीं बनी, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मेरी प्रेजेंटेशन में फ्लो के दौरान मेरे बहुत सारी ऐसी बातें निकलती हैं जो बहुत संस्कारवान लोगों के लिए नहीं, या जो बहुत अच्छी मीटिंग, अच्छे लीडर्स लेते हैं, प्रेजेंटेशन लेते हैं और अच्छी बातें करते हैं, वो भी मैं बहुत ज्यादा देर तक नहीं कर पाता।
तो अगर मेरे मुंह से कोई शब्द निकल जाए जो आपको अच्छा ना लगे, तो उसके लिए मैं पहले ही एडवांस में माफी चाहता हूँ, क्योंकि फ्लो में बोलते हुए बहुत सारी चीजें निकलती हैं। लेकिन हाँ, जो भी निकलेगा वो कड़वा सत्य होगा। ठीक है, तो सत्य को सुनने की क्षमता भी हमारे अंदर डेफिनेटली निश्चित रूप से होनी ही चाहिए। और नरेंद्र जी भी हमारे साथ में एसोसिएटेड हो गए हैं। नरेंद्र यादव जी 2-3 दिन से आरटीपी में हैं, जबरदस्त प्रोग्राम जो है मचाया हुआ है, धमाल। इनके फोटो को देखने के लिए मिल रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि सिलीगुड़ी मीटिंग से इन्होंने भी बहुत कुछ सीखा होगा। तो आज की प्रेजेंटेशन में जो लगातार 1.5 घंटे बना रहेगा, एंड तक बना रहेगा, एक बात तो निश्चित है कि वो अपनी 5 लाख रुपए तक की जर्नी को तैयार कर लेगा। और इस सेशन के एंड में कुछ स्पेशल बातें मैं आपसे करूंगा जब मेरी पूरी स्लाइड्स कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि हमारा समय हो गया है, और 7:37 हो गए हैं। अगले 2-3 मिनट जो है बस वो आप लोगों से और ऐसे ही बात करूंगा। 50 लोग, हाफ सेंचुरी पूरी हुई, उम्मीद से ज्यादा ओवर एक्सपेक्टेड है, क्योंकि संडे के दिन बहुत सारे लोग मीटिंग प्लान आरटीपीज अपने 1-to-1 मीटिंग्स में रहते हैं। लेकिन आज आप इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। तो मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ, और ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों का प्रतिनिधित्व करने का मौका मुझे मिलता है। और आज का ये सेशन डेडिकेटेड है आप सब लोगों के लिए, उन सब लोगों के लिए जो वेलनेस कोचिंग की जर्नी में अपनी एक सुगम, सुदृढ़, बहुत मजबूत यात्रा की शुरुआत करना चाहते हैं या कर चुके हैं, जो अपने परिवार के सपनों को पूरा करना चाहते हैं या कर चुके हैं। ऐसे सभी लोगों को आज की मीटिंग जो है वो डेडिकेटेड है। तो मैं कुछ रिपोर्ट्स आपके साथ में शेयर करता हूं। मैंने एक रिपोर्ट दिन के अंदर भेजी थी, और आपने में से शायद कुछ लोगों ने पढ़ी होगी। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी की रिपोर्ट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट की। इसको IFPRI कहते हैं। ठीक है, IFPRI की ये रिपोर्ट है कि भारत के अंदर लगभग ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को मिलाकर 38%, और अगर मैं सिर्फ बात करूं हमारे शहरी क्षेत्रों की, तो 50% से ज्यादा ऐसे लोग हैं, मोर देन 50%, जो आज के टाइम में प्रोसेस फूड, जंक फूड, बाहर का तला भुना खाना और इस तरीके की सब चीजें खाते हैं। आज 50% से ज्यादा एक बड़ी आबादी ऐसी है जो डिपेंड हो गई है जोमेटो के ऊपर। स्पेशली मैं मेट्रो सिटीज की बात कर रहा हूँ, A क्लास, A टायर, B टायर सिटीज की बात कर रहा हूँ, जो जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट के ऑर्डर के ऊपर, या रेस्टोरेंट जो चल रहे हैं, जो हमारा स्ट्रीट फूड चल रहा है उसके ऊपर काफी हद तक डिपेंड हो गई है, और नियमित रूप से जो है बाहर के खाने का सेवन कर रही है। ये रिपोर्ट मैंने दिन में आप लोगों के साथ शेयर करी थी, और ये रिपोर्ट मेरी बनाई हुई रिपोर्ट नहीं है, ये इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट आपके पास जरूर होनी चाहिए। जब भी आप कभी किसी भी व्यक्ति से बात करें, तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो आज का सेशन किन लोगों के लिए है, ये रिपोर्ट अगर आपने लिख ली हो, आज का सेशन है उन लोगों के लिए जो सबसे पहले खुद एक अच्छी हेल्थ चाहते हैं, जो अपने फैमिली की अच्छी हेल्थ चाहते हैं, जो अपने परिवार के लोगों की, अपने नेबर्स की, अपने वेल विशर की अच्छी हेल्थ चाहते हैं। ये सेशन उनके लिए, ये सेशन उन लोगों के लिए जो अपनी हेल्थ के साथ साथ वेल्थ का क्रिएशन बहुत बड़े रूप में करना चाहते हैं। ये सेशन उन लोगों के लिए जो अच्छे प्रीमियम वेलनेस सेंटर चलाना चाहते हैं। ये सेशन उन लोगों के लिए जो वास्तव में एक अच्छे वेलनेस कोच बनना चाहते हैं। तो आज फैक्ट बेस्ड बातें होंगी, फैक्ट ओरिएंटेड बातें होंगी। ये बातें हम शुरू करें इससे पहले मैं कुछ डेटा आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, उसके बाद ये प्रेजेंटेशन शुरू करेंगे। और ये जो डाटा मैंने आज आपके लिए कलेक्ट किया है, इकट्ठा किया है, पिछले 50 सालों का डेटा है, सन 70 से। सन 70 में अगर मैं चला जाऊं, तो ये डेटा है मेरे दादा के जमाने का, आपके दादाजी के जमाने का, आपके नाना जी के जमाने का। यानी कि अगर आपके दादाजी की उम्र सन 70 में 20 साल होगी, तो आज करीब वो 75-76 साल के होंगे। अगर मेरे पिताजी की उम्र तब करीब कोई ऐसे ही वो पैदा हुए होंगे, किसी के फादर मेरे में से या आप में से, तो आज करीब करीब वो 55, 56, 57 साल के हो गए होंगे। और मैं उसके करीब करीब 15 साल बाद पैदा हुआ सन 85 में, और मैं करीब 40 साल का हो गया, 41वें में चल रहा हूँ, और अभी 40 कंप्लीट करने जा रहा हूँ। तो ये डेटा क्या बताता है, इस डेटा को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, और उस डेटा के बेस पर पिछले 50 सालों में कब कब किस किस बिजनेस का ट्रेंड चेंज हुआ है, कब ये बिजनेस कहाँ से पहुंचा है ग्लोबल में, पूरे वर्ल्ड वाइड डेटा की बात कर रहा हूँ। तो सन 70 के दशक में जो सबसे बड़ी और मजबूत इंडस्ट्री मानी जाती थी माय डियर फ्रेंड्स, वो होती थी मैन्युफैक्चरिंग। सन 70 के दशक में मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल और तेल, ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री होते थे। और पूरी दुनिया में बोलबाला था टोयोटा जैसी कंपनियों का, IBM जैसी कंपनियों का।
जब मैं सन 80 की बात करता हूं तो एक पर्सनल कंप्यूटर का जमाना था, कंप्यूटर ने एंटर किया था, उसका दशक था। माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी कंपनियां जो हैं वो मार्केट में छा जाने के लिए तैयार थी। सन 1990 की बात करें तो इंटरनेट का जमाना आया, और इंटरनेट के जमाने में अमेजोन, गूगल ने वर्ल्ड वाइड अपनी छाप जो है वो छोड़ी। सन 2000 की अगर मैं बात करता हूं तो ई कॉमर्स का जमाना आया, मोबाइल का जमाना आया। कर लो दुनिया मुट्ठी में, रिलायंस, एस्कोटल, एयरटेल जैसी बहुचर्चित कंपनियां सामने आई। अलीबाबा, फेसबुक का जमाना सन 2000 के करीब आया। 2010 में सोशल मीडिया ने दस्तक दी। ठीक है, 2010 में ओरकुट के नाम, फेसबुक के नाम बहुत ग्लोबल तरीके से आए। ठीक है, वर्ल्ड वाइड में बात कर रहा हूँ डेटास की। और क्लाउड, ठीक है, ऐप, अलग अलग तरीके के ऐप्स, एप्लीकेशन आए, मेटा आया, उबर आया, अलीबाबा आया, और एयरबीएनबी आप अगर शायद जानते होंगे तो उसका आया। 2020 से लेके 2026 तक एआई का समय आ चुका है, डिजिटल हेल्थ का समय आ चुका है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैंने जो गूगल किया है, स्टडी किया है, जो पढ़ाई करी है, जो किताबें ढूंढी हैं, और जो ग्लोबलाइजेशन है। और अगले 25-30 साल क्या होने जा रहा है, एआई चलेगा, डिजिटल हेल्थ चलेगी, ई लर्निंग चलेगी, ऑनलाइन वेलनेस सेंटर चलेंगे, ऑफलाइन वेलनेस सेंटर चलेंगे। और आज ओपन एआई, एनवीडिया, टेलीमेडिसन, 1mg जैसी कंपनियां, वेलनेस कंपनियां जो हैं वो छाने वाली हैं, छा जाने वाली हैं। अगर मैं और थोड़ा सा आगे चलता हूँ, पिछले 50 सालों में हमने समझा कि कौन कौन से बिजनेस आए और किस किस तरीके से उन्होंने अपना प्रभाव छोड़ा। अगर मैं पिछले 50 सालों में बीमारियों की बात करूँ, हेल्थ की बात करूँ, तो सन 70 और 70-75 से पहले जो डिजीज सबसे ज्यादा चला करती थी उनको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे आज हम बोलते हैं, तब कम्युनिकेबल डिजीज जिसको संक्रामण रोग बोलते हैं, एक से दूसरे में फैलता है, उसका जमाना हुआ करता था। सन 70s की बात कर रहा हूँ। और लोग छुआछूत की बीमारी या इससे इन्फेक्शन मुझ में ना जाए ऐसे लोगों से दूर रहते थे सन 70 में। सन 80 में वर्ल्ड वाइड ग्लोबल, इंडिया 10 साल आगे चलता है, मतलब जब पूरे ग्लोबल, अमेरिका जैसे हमसे 10 साल आगे चलता है, हम 10 साल पीछे चलते हैं। सन 80 के दशक में हार्ट डिजीज पूरी दुनिया में छा रही थी और धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। सन 90 में डायबिटीज की बीमारी ने दस्तक दी, मोटापे जैसी बीमारियों ने दस्तक दी वर्ल्ड वाइड ग्लोबली। सन 2000 में कैंसर और लाइफस्टाइल प्रॉब्लम जैसे रोग जो हैं वो सामने आने लगे। सन 2010 में मानसिक तनाव, जिसे हम स्ट्रेस मैनेजमेंट जिसको बार बार हम बोलते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, फैटी लीवर, थायराइड, पीसीओएस, पीसीओडी जैसी समस्याएं सामने आने लगी। और 2020 के बाद से पोस्ट कोविड, आफ्टर कोविड जो चेंजेस हुए हैं ह्यूमन बॉडी में, वो कैंसर की समस्याएं, डायबिटीज की समस्याएं, मोटापे की समस्याएं और मानसिक समस्याएं जो हैं वो आने लगी। ये डेटा आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि कभी भी आप किसी के सामने बात करें और कोई भी व्यक्ति आपको ये बोले कि आज इस चीज का समय नहीं है या उस चीज का समय नहीं है, तो पिछले 50 सालों में किन किन चीजों का समय था ये बेहतर तरीके से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा इनोवेशन, हमारा ट्रेंड पिछले 50 सालों में कहाँ से कहाँ पहुंच गया है, ये आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे के आंकड़े कहते हैं, जो मैं पढ़कर आपको बता रहा हूँ, कि पिछले 50 साल के अंदर दुनिया के हर देश में अस्पतालों के अंदर, डायग्नोस्टिक सेंटरों के अंदर जो है, हेल्थ केयर के अंदर कई गुना ज्यादा वृद्धि हुई है। किसी देश में ये 100 टाइम्स बढ़े हैं, 100 गुना बढ़े हैं, किसी में 50 और किसी में 10 गुना बढ़ी बढ़ोतरी इन सारी चीजों के अंदर हुई है। 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको हम WHO बोलते हैं, उसके हिसाब से 9.8 लगभग $10 ट्रिलियन की इंडस्ट्री पहुंच गई है। अमेरिकन डॉलर्स की मैं बात आप लोगों के साथ में साझा कर रहा हूं। 2020 के बाद से लेकर 2050, यानी कि अगले 25 से 26 साल, सबसे बड़ा दुनिया में रिवोल्यूशन जो है वो आयुर्वेदिक वेलनेस इंडस्ट्री को माना जा रहा है। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा जब आप गूगल करेंगे, ऐसा जब आप अच्छे ऑथर्स की बुक पढ़ेंगे, ऐसा जब वर्ल्ड वाइड आप पॉडकास्ट देखेंगे और वर्ल्ड के बड़े डॉक्टर्स को सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सन 1975 में दुनिया की सबसे बड़ी समस्या कम्युनिकेबल डिजीज, एक से दूसरे में फैलने वाली थी। सन 2000 में सिर्फ और सिर्फ 50 सालों, 51 साल का अंतर हुआ है, सबसे बड़ी समस्या हमारी लाइफ स्टाइल डिजीज बन चुकी है। सबसे बड़ी समस्या जो है वो आज हमारी क्या है, लाइफ स्टाइल डिजीज बन चुकी है, जिस पर मैं, आप, हमारी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन लगातार काम कर रही है। पहले लोग बीमारी का इलाज करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाया करते थे,
बट आज ये आंकड़े कहते हैं, जो मैं अभी आपको पढ़कर बता रहा हूँ, सुना रहा हूँ, कि अब आदमी बीमार होने से पहले स्वस्थ रहने के लिए वेलनेस सेंटर, न्यूट्रिशन, प्रिवेंटेटिव हेल्थ केयर जो जगह जगह आज खुल रहे हैं, और लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट की तरफ जो है वो बढ़ रहा है वर्ल्ड वाइड। ये पूरी दुनिया के आंकड़े हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको आपका काम करते हुए इतना प्राउड फील होना चाहिए कि आप एक ऐसे सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं जहां रिवोल्यूशनरी मूवमेंट अगले 25 सालों में आने वाला है। और सौभाग्यशाली हैं आप लोग कि आज आपको एक ऐसी इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिल रहा है जिसके आने वाले 25, 30, 40 साल बड़े सुनहरे हैं, स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाने वाले हैं। इसी वजह से आगे आंकड़े ये बताते हैं कि आने वाले वर्षों में वेलनेस इंडस्ट्री की, न्यूट्रिशन की, आयुर्वेदिक लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट की कोचिंग और प्रिवेंटेटिव हेल्थ केयर के कोर्स वर्ल्ड वाइड बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटीज में आ जाएंगे, जो कि आज अमेरिका, यूरोप, साउथ अफ्रीका, एशिया के कई बड़े कंट्रियों के अंदर पढ़ाए जा रहे हैं। यानी कि इस क्षेत्र में बहुत बड़ी ग्रोथ होने के पूरे अवसर हैं। तो आज की जो पीपीटी है ये अब साझा करूंगा मैं आपके साथ। अगर आपने इन डेटाज को पिछले 25 सालों के अंदर हमारा मूवमेंट कहां से कहां हुआ है, 68 हमारे साथ अभी साथी हो गए, लेकिन जब तक मैं उम्मीद करूंगा, मतलब इस मीटिंग का लास्ट आएगा, मैं उम्मीद करूंगा कि 50 लोग तो जरूर बचे होंगे, और ज्यादा बचे होंगे तो वो उनके लिए भी सौभाग्य की बात होगी। तो ये डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा था पिछले 50 सालों का, एक रिवोल्यूशनरी मूवमेंट का। अगर आज आपकी एज 40 साल या उससे कम है तो अगले 25 साल आपके लिए बड़े सुनहरे होने वाले हैं, क्योंकि आप एक लाइफ स्टाइल कोचिंग, आप एक वेलनेस इंडस्ट्री, आप एक हेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री, आप एक स्ट्रेस मैनेजमेंट इंडस्ट्री, जो पूरी तरफ और प्रिवेंटेटिव हेल्थ केयर की तरफ आप बढ़ने वाले हैं। ये आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको ये मौका जो है वो मिलने जा रहा है। तो ये मेरी प्रेजेंटेशन है, डेडिकेटेड है सारी क्लब चैतन्य जीवन टीम के लिए, और ये पीपीटी भी मैंने आप ही लोगों के नाम से बनाई है डेडिकेटेड करते हुए। और ये पीपीटी हर उस शख्स के लिए है जो इसके थ्रू मीटिंग करना चाहता है, आगे शेयर करना चाहता है। तो मेरे को होस्ट, जब मेरी स्क्रीन शेयर हो जाए तो एक बार बस बोलकर मुझे बता दें कि मेरी स्क्रीन आप लोगों के साथ में शेयर हो गई है, और आज हम अगले कुछ मिनट उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो एक बार मुझे हेल्प कर दीजिए, या मेरी स्क्रीन आप लोगों के सामने आ गई है, जिससे Yes, कि sir. हम मिशन, थैंक यू सो मच मैम, ठीक है, जिससे कि हम मिशन के ऊपर और हमारी आने वाली अपकमिंग प्लानिंग्स क्या हैं उनके ऊपर जो है ज्यादा बेहतर तरीके से बात कर पाए। तो ये क्लब चैतन्य जीवन की पीपीटी अभी आपके सामने है, पावर्ड बाय डॉक्टर नेचर वेलनेस, नीचे बॉटम में लिखा हुआ है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं और व्यवहारिक जीवन के एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे। ये एग्जाम्पल आपके पास जरूर होने चाहिए अगर आपको एक बहुत अच्छा वेलनेस कोच बनना है, तो स्पेशली खास तौर पर। वेलकम है, स्वागत है आप सब लोगों का, और मिशन के ऊपर बात करेंगे, और एक वेलनेस सेंटर का क्या मिशन होना चाहिए, या एक वेलनेस कोच को भी आप जगह जगह ऐड कर सकते हैं, उसका क्या मिशन होना चाहिए। एक वेलनेस सेंटर इज नॉट ए प्लेस टू सेल प्रोडक्ट, इट इज ए सेंटर ऑफ हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन। सिर्फ प्रोडक्ट बेचने की दुकान नहीं है, स्वास्थ्य में बदलाव लाने का जो नाम है वो वेलनेस सेंटर है या वेलनेस कोच है। हमारा मिशन, हमारा लक्ष्य बीमारी को ठीक करना नहीं है, बल्कि बीमारी आने से पहले ये कोशिश करनी है कि सामने वाले व्यक्ति में जिससे हम बातचीत कर रहे हैं उसमें बीमारी ही किसी प्रकार ना आए। वी डिलीवर नेचुरल वेलनेस, करेक्ट न्यूट्रिशन एंड लाइफ स्टाइल एजुकेशन। हमारा सीधा सा पर्पज है कि हम न्यूट्रिशन और लाइफ स्टाइल एजुकेशन हर घर, हर परिवार और हर व्यक्ति तक पहुंचाएं। एक ऐसा मॉडल जो हमारे कस्टमर को हमारे साथ जीवन भर रुकने के लिए तैयार कर पाए। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आज के टाइम में जो ज्यादातर बीमारियां हैं उनके बारे में मैं आगे भी टाइम टू टाइम बात करूंगा। डायबिटीज हो गई, बीपी हो गई, मोटापा, थायराइड, वो अचानक नहीं आती हैं। ये सालों लगातार गलत खान पीने की वजह से, दिनचर्या की वजह से आती हैं, ठीक है। और सीधी सी बात है, बड़ी सीधी सी कैलकुलेशन है कि बीमारी का मतलब हमारी किस्मत नहीं होती। बहुत सारे लोग जीवन भर अपनी किस्मत को रोते रहते हैं। इसका सीधा सा मतलब होता है कि हमारी आदतें का हिसाब, जो हमारा मिसमैनेजमेंट है, जो हमारी आदतें हैं उसका हिसाब हमारे शरीर से बीमारी किसी ना किसी रूप में आकर करती है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति और ज्यादा इजी और बेहतर तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल नई कोई भी किसी भी कंपनी की बाइक लेता है, बाइक जो कि पहला मूवमेंट चाहती है कि पहला फर्स्ट चेकअप आप उसका 500 किलोमीटर पर करवाएं, फिर 1500 किलोमीटर यानी कि 2000 किलोमीटर हो तो उसका
हेल्थ चेकअप सर्विस कराएं और फिर हर 1500 किलोमीटर पर कराएं। मेरा एक सवाल है आप सब लोगों से कि यदि आप नई बाइक लेते हैं, उसका 500 पर नहीं करवाते, 2000 पर नहीं करवाते, 3500 पर नहीं करवाते, 4000 5000 किलोमीटर पर उसकी सर्विस अगर आप नहीं करवाते तो क्या होगा? निश्चित है कि 5 8 10 हजार किलोमीटर चलने के बाद वो बाइक का इंजन एक दिन ठप हो जाएगा, वो गाड़ी बैठ जाएगी। इसलिए हम 50 हजार 1 लाख 2 लाख रुपए की ली हुई बाइक की इतनी केयर करते हैं कि हर 1500 किलोमीटर पर उसकी सर्विसिंग करवाते हैं। लेकिन हम हमारी सर्विसिंग जो है वो करवाना समय समय पर भूल जाते हैं। ये बेहद ज्यादा जरूरी है। तो आज के बाद आप अपना खुद का और अपने परिवार का, अपनी सोसाइटी, अपने समाज का ध्यान किस प्रकार रख पाएंगे, इसको समझना मेरे और आपके लिए जरूरी हो जाता है। अनहेल्दी लाइफ स्टाइल ये एक प्रॉब्लम है, ये एक ऐसी स्टेट है जो लगातार हर व्यक्ति के साथ बढ़ती जा रही है। हमारा बाहर का खाना, हमारे मोटापे का होना, हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाना, फैटी लीवर होना, डायबिटीज होना, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर और पुअर इम्यूनिटी लगातार हमारी होती जा रही है। पहले दोस्तों जो बीमारी 50 55 साल की उम्र के बाद आती थी, आज यही बीमारी 25 से लेकर 35 के बीच आ रही है। आज आप 30 साल के जवान जवान युवक को, हंसते खेलते इंसान को फैटी लीवर, डायबिटीज के पेशेंट के रूप में पा सकते हैं। उसको तमाम अलग अलग तरीके की डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और तमाम तरीके की प्रॉब्लम हो सकती हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपको शिफ्ट होना है यहाँ से एक हेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ, जिसकी सॉल्यूशन स्टेट किया है कि आप नियमित रूप से व्यायाम करें, हेल्दी फूड खाएं जिसमें फाइबर ज्यादा हो, योगा करें, मेडिटेशन करें, न्यूट्रिशनल एजुकेशन घर घर तक पहुंचना मेरा और आपका एक नैतिक दायित्व होना चाहिए, इसको पहुंचाना। और हम खुद भी लें और अपनी हेल्थ को ऑप्टिमल हेल्थ के लेवल तक लेकर जाएं। जैसा कि आए दिन आप अजम मैम के सेशन में देखते हैं या सुबह के मॉर्निंग मंत्र सेशन में देखते हैं, आप आपके परिवार के लिए कौन सा न्यूट्रिशन इस्तेमाल करते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। एक साधारण सी बात से समझने की कोशिश करेंगे कि अनहेल्दी लाइफ स्टाइल क्या है और हेल्दी लाइफ स्टाइल क्या है। आपने मोबाइल लिया किसी भी एक कंपनी का जो बहुत शानदार मोबाइल है, बहुत महंगा है, शायद लाख 1.5 लाख रुपए का, लेकिन उस मोबाइल को जब लगातार आप अलग अलग चार्जरों से उसकी बैटरी को चार्ज करने की कोशिश करते हैं तो एक दिन उसकी बैटरी जो है वो क्या होता है, वो खराब हो जाती है। इसी प्रकार जब आप हेल्दी फूड नहीं खाते, न्यूट्रिशनल फूड नहीं खाते, आपकी शरीर की जरूरत के हिसाब से फूड नहीं खाते, तो आपके शरीर का जो बैटरी है वो है आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म। ये धीरे 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 कमजोर होता चला जाता है। और ये एक दिन में नहीं होता, ये धीरे धीरे खराब होना शुरू होता है और फिर इस लेवल पर हो जाता है कि बीमारियां आपके शरीर के अंदर आ जाती हैं। लोग हॉस्पिटल तब नहीं जाते जब बीमारी आ चुकी होती है, ठीक है, लोग हॉस्पिटल तब जाते हैं जब वो बड़े रूप में बीमार हो चुके होते हैं। लेकिन वेलनेस सेंटर इसलिए खुलते हैं ताकि आपको कभी हॉस्पिटल जाने की नौबत ही ना आए। आज पूरी दुनिया वर्ल्ड वाइड जब हम देखते हैं तो हेल्थ क्राइसिस टुडे, आज पूरी दुनिया के और पूरे भारत के और हर बड़े शहर के और हर गांव के अंदर हमें कुछ चीजें देखने के लिए मिलती हैं। जैसे कि हेल्थ क्राइसिस, आप किसी गांव के अंदर बैठ जाइए, किसी बहुत मॉडर्न शहर के अंदर बैठ जाइए भारत के या दुनिया के, और किसी छोटे से छोटे गांव में बैठ जाइए, तो आप कैसे हेल्थ क्राइसिस देखेंगे। लोगों को नींद नहीं आती है, उन्हें क्रॉनिक स्ट्रेस हो गया है, वो प्रोसेस फूड खा रहे हैं। और गांव में, मैं शहरों की तो छोड़िए सर, गांव में पकौड़ियां एक तेल में सुबह से लेकर शाम तक तल कर भेजी जा रही हैं, जलेबियां भी एक काले तेल के अंदर बन रही हैं, समोसे का तेल इतना ज्यादा पक चुका है कि उसे आदमी तो छोड़ो, अगर पत्थर के ऊपर डाल दिया जाए तो वो भी जल भुन जाए। फिजिकल एक्टिविटी आज गांव गांव में भी ना के बराबर हो गई है। स्क्रीन टाइम सबसे ज्यादा रील भारत में आजकल गांव के युवा देख रहे हैं। और न्यूट्रिशनल इंटेक जो है वो इस लेवल पर पहुंच चुका है कि मैं आपको क्या बताऊं, मेरे पास बोलने के लिए उसके लिए शब्द तक नहीं है। अब आपको इस हेल्थ क्राइसिस से निकलकर एक हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए तक पहुंचना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी स्लीप साइकिल को बेहतर करना पड़ेगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको एक ऐसा न्यूट्रिशनल प्लान के ऊपर काम करना पड़ेगा जो आपके शरीर की नीड है, आपको मूवमेंट करने पड़ेंगे, फिटनेस के ऊपर काम करना पड़ेगा, स्क्रीन लाइफ को, जो स्क्रीन टाइम कई कई घंटे लोग रील देखने में बिता रहे हैं, उसको खत्म करना पड़ेगा। और एक ऐसी डाइट के ऊपर पढ़ना पड़ेगा जो हर जगह की, हर घर की जरूरत है। ये हमें बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। अगर हम इस सारी चीज को समझ पाए तो आप वहां पहुंच जाएंगे जहां लोग आज से 50 साल पहले थे। अगर आज मैं बात करूं शरीर की,
तो आप यकीन मानिए हमारा पेट भर रहा है, हमें भर भर कर कैलोरी मिल रही है। जब हम एक कोल्ड ड्रिंक का गिलास पी रहे हैं, एक बर्गर खा रहे हैं, एक प्लेट मोमोज, चाउमीन, और आप यहाँ बैठकर ये मत बोलिएगा कि सर मैं तो ये नहीं करता हूँ। नहीं सर, आप बहुत समझदार लोग हैं, मैं आप लोगों की बातें नहीं कर रहा हूँ। मैं देश की उस आबादी की बात कर रहा हूँ, मैं दुनिया की उस आबादी की बात कर रहा हूँ, मैं मेरे शहर मेरे गांव की उस आबादी की बात कर रहा हूँ जो जीवित ही इन चीजों के ऊपर है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा। और अगर आप नहीं खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं खाते हैं तो वो कौन से लोग हैं जिनकी वजह से आज स्विगी, जोमेटो, दुनिया भर में रेस्टोरेंट, बड़े से बड़े ढाबे खुलते जा रहे हैं। ये पनीर जो दुनिया में इतना ज्यादा बिक रहा है, देश के अंदर इतना ज्यादा बिक रहा है, इससे हालांकि हमको मिलता क्या है, भर भर कर कैलोरी मिलती है, लेकिन असली पोषण, असली न्यूट्रिशन जिसको हम विटामिन बोलते हैं, मिनरल बोलते हैं, फाइबर फाइबर बोलते हैं, वो लगातार हमारी बॉडी में घटता जा रहा है। यानी कि हो क्या रहा है, वास्तव में हमारा पेट तो भर रहा है लेकिन शरीर को जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। और जब आपके शरीर को वो नहीं मिल पाता जो आप चाहते हैं, तो फिर वो हो जाता है जो आप नहीं चाहते हैं। इस तरह से आप समझने की कोशिश करते हैं कि आप, फिर से वही मोबाइल का एग्जाम्पल, कि आप अपने मोबाइल को डेली चार्ज करना तो नहीं भूलते। आपका मोबाइल डेली चार्ज होता है, लेकिन अपने शरीर को आप अच्छा पोषण देना अक्सर भूल जाते हैं। जब आप पढ़े लिखे युवाओं के बीच बैठेंगे, जब आप एजुकेटेड आईटी कंपनी में जॉब कर रहे लोगों के बीच बैठेंगे, तो वो दिन में 5 7 10 सिगरेट पीते हुए आपको मिलेंगे, जिनका पैकेज 2 4 5 10 20 लाख रुपए का है। वो खाना जब ऑर्डर करते हैं तो उनका लंच या उनका डिनर या उनका ब्रेकफास्ट या उनके इवनिंग स्नैक्स में, ठीक है, चिली पटेटो, बर्गर, स्विगी से आए हुए अलग अलग आइटम होते हैं। वो भूल जाते हैं कि उनको नट्स खाने चाहिए, ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए, अच्छे सेब, अच्छे फ्रूट्स खाने चाहिए, या उनको कितना फाइबर खाना चाहिए। और फिर उसके बाद हम उम्मीद करते हैं ऐसी कैलोरी लेने के बाद कि दिन भर हमारे शरीर में एनर्जी बनी रहे, हमारी बॉडी में हमें चिड़चिड़ापन ना लगे, थकान ना लगे। ये ठीक उसी तरह से है जिस तरह से आप अपने मोबाइल की बैटरी फुल चार्ज तो कर रहे हैं लेकिन बार बार अलग चार्जर से कर रहे हैं। तो हमारे लिए ये देखना बहुत जरूरी है कि हम क्या खा रहे हैं, क्योंकि आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों, की बीमारी जो है वो आपकी उम्र देखकर नहीं आती, वो आपका लाइफ स्टाइल, आपकी दिनचर्या को देखने के बाद आती है। और अगर आपकी दिनचर्या सही होगी तो इन सारी बीमारियों से आप दूर रहने वाले हैं। प्रिवेंशन वर्सेस ट्रीटमेंट, दो तरीके की चीजें पूरी दुनिया के अंदर हैं। जब आप प्रिवेंशन की तरफ जाते हैं, जब आप अवेकन हो जाते हैं, जब आप जागरूक हो जाते हैं, तो इसका खर्चा बहुत कम होता है, क्योंकि आप महीने में 1500, 2000, 1000, 2500 अपनी और अपने परिवार की जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट लेकर प्रिवेंशन की तरफ जा सकते हैं। इसमें कम समय लगता है, आपके शरीर में बेहतर ऊर्जा रहती है, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है, और आपकी हेल्दी एजिंग होती है। यानी कि बुढ़ापा तो एक दिन निश्चित है, सब पर आना है, लेकिन जो आएगा वो बड़े बेहतरीन तरीके से आएगा। लेकिन जब आप इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं, अपने रूटीन को, अपने लाइफ स्टाइल को, अपनी दिनचर्या को फॉलो सही तरह से नहीं करते, तो आपको ट्रीटमेंट की तरफ जाना होता है, जहां आपके बड़े बड़े बिल फट जाते हैं। और बिल नहीं फटते, पता नहीं क्या क्या फट जाता है, जहां इतनी हाई कॉस्ट होती है कि आदमी का 2 लाख रुपए से लेके 20 लाख, 30 लाख, 50 50 लाख रुपया जो है, पूरी पूरी जिंदगी का पैसा कमाया हुआ, उनकी असीम ताकत जो है वो पूरी की पूरी एक मेडिकल बिल के अंदर घुस जाती है साहब। ठीक है। और क्या होता है, लंबे समय तक दवाइयां चलती हैं, कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा बढ़ते हैं, तो ज्यादा बीमारियां जो हैं वो पैदा होने लगती हैं, और बार बार रिपीटेड हॉस्पिटल्स की विजिट आपको करनी होती है। ये सवाल है आप लोगों से कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं, या अपने लोगों को किस तरफ लेकर जाना चाहते हैं। कितने जागरूक आप हैं, कितने अवेकन आप हैं, और कितना अपने लोगों को आप अवेकन करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। शुरुआत में छोटा सा खर्च है, जो आगे चलकर बड़े से बड़े बिल को बचा लेगा, वो है आपका वेलनेस इंडस्ट्री की तरफ मूव करना, वो है आपका न्यूट्रिशन की तरफ मूव करना, वो है आपका और आपके बच्चों का पोषक तत्वों की तरफ मूव करना। क्योंकि एक बार बीमारी अगर बढ़ जाती है तो उसका खर्चा और असर जो है वो कई गुना ज्यादा जो है वो दोनों बढ़ जाते हैं। दूसरे एग्जाम्पल से समझाने की आपको कोशिश करता हूं, अगर आप बेहतर तरह से समझ पाए। जब हमारा घर बन रहा होता है, ये लाइव एग्जाम्पल है मेरी जिंदगी का, ठीक है, तो हम घर की छत पर या हमारे जो बाथरूम्स होते हैं, किचन होती है, वहां वाटर प्रूफिंग करवाते हैं। जब हम वाटर प्रूफिंग करवाते हैं तो सारा खर्चा 10,000, 15,000, 20 25 हजार रुपए में आ जाता है, और हमारा मन शांत रहता है कि अब हमने वाटर प्रूफिंग करवा ली। लेकिन जो व्यक्ति 10 15 20 25 हजार रुपए के छोटे खर्चों को बढ़ा लेता है, घर की छत पर वाटर प्रूफिंग नहीं करवाता, आप यकीन मानिए कि 5 साल, 8 साल, 10 साल, 20 साल के बाद उसके घर के अंदर सीलन आने लगती है, लेंटर कमजोर होता चला जाता है, पानी टपकने लगता है,
और फिर वो लेंटर जो 50 साल तक चल सकता था, उसकी उम्र सिर्फ 15 या 20 साल तक रह जाती है। जगह जगह पानी के डिब्बे उसके अंदर लगाने पड़ते हैं। तो जब आज एक ऐसा सिस्टम हमारे पास है, एक ऐसा मॉडल है हमारे पास है कि हम हमारे घर के लेंटर की तरह हमारी एज भी बढ़ा सकते हैं, प्रिवेंशन की तरफ जा सकते हैं, तो आखिर हम इस दिशा में क्यों ना जाएं। बीमारी आने से पहले सेहत बनाना जो है वो सबसे सस्ता इलाज है। याद रखिएगा, आपकी लाइफ में जब भी आपको कोई बीमारी टच करे, अगर उससे पहले आप अपनी सेहत के लिए जागरूक हो जाएं, तो दुनिया में इससे सस्ता इलाज जो है वो हो नहीं सकता। अगर अभी तक बात आ रही है आपके समझ में, तो एक बार जरूर चैट बॉक्स में बोलिए यस। आयुर्वेदा एंड नेचुरल वेलनेस क्या है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आयुर्वेदा के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। प्रोटेक्ट प्रोटेक्टिंग द हेल्थ ऑफ ए हेल्दी पर्सन। हमारा मकसद बीमार लोगों को ढूंढना नहीं है, बल्कि स्वस्थ व्यक्ति की सेहत को बनाए रखना है। रिमूविंग रिमूविंग द डिजीज ऑफ ए सिक पर्सन। ठीक है, बीमार व्यक्ति की बीमारी को जड़ से खत्म करना, यह हमारा यानी कि आयुर्वेद के दो प्रिंसिपल हैं कि स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ रहे और जो बीमार व्यक्ति है उसकी बीमारी जड़ से खत्म हो जाए। दूसरी तरफ इसके कुछ नेचुरल वेलनेस के पिलर्स हैं। वो पिलर क्या हैं, ये आप जानते तो हैं जीवन में, लेकिन इनको फॉलो नहीं करते। जैसे कि बैलेंस न्यूट्रिशन, हर्बल सपोर्ट, एक अच्छी नींद, स्ट्रेस मैनेजमेंट, पानी का ज्यादा पीना, हाइड्रेशन और एक्सरसाइज। आयुर्वेद सिर्फ बीमारी के लक्षण नहीं बताता और ना उनको दबाता है, बल्कि उसको जड़ से खत्म करता है, जैसा कि हम बार बार ये बात सुनते हुए आ रहे हैं। और इसीलिए इसका असर धीमा जरूर होता है, लेकिन डेफिनेटली टिकाऊ होता है। एक बात आप आपकी लाइफ में हमेशा याद रखिए, जब कोई भी किसान या आप किसी पेड़ को बोते हैं, बीज को बोते हैं, तो बीज बोने के बाद उसमें सिर्फ और सिर्फ पानी नहीं देना होता। उसमें खाद, उसमें धूप, उसमें अच्छी मिट्टी, उसमें हवा, उस पेड़ को पनपने के लिए सब चीजें अच्छी और एक तरह एक साथ में चाहिए होती हैं। लेकिन क्या हो अगर उस पेड़ के अंदर हम सिर्फ पानी डालें, खाद ना डालें, तो क्या होगा? या अगर उस पेड़ के अंदर हम सिर्फ खाद दें, पानी ना दें, या हम दोनों भी दें, उसे अच्छी धूप नहीं मिल पा रही, अच्छी हवा नहीं मिल पा रही, तो क्या वो पेड़ उस तरह से चल पाएगा? शायद जीवन में कभी भी नहीं। ठीक इसी तरह से आपका शरीर है। अगर आप इसे किसी एक दवाई से या खाली एक्सरसाइज से या सिर्फ न्यूट्रिशन से, खाली एक सिंगल पोषक तत्व से चलाने की कोशिश करेंगे, अपने लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट के ऊपर काम नहीं करेंगे, तो निश्चित है, ये निश्चित है, आप लिख लीजिए कि आपका शरीर बहुत लंबा अच्छे तरह से आपका जीवन में साथ जो है वो नहीं दे पाएगा। तो आयुर्वेद इलाज से पहले होता है और जीवन जीने का सही तरीका है, यही आयुर्वेद के जो है वो प्रिंसिपल है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे डॉक्टर नेचर वेलनेस में और क्लब चैतन्य जीवन में आप लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। वेलनेस सेंटर का मॉडल, अब ये बात आती है उन लोगों के लिए जो हमारे साथ जागरूक हैं। ये कहते हैं कि सर, मैं किसी ऐसे मॉडल पे काम करना चाहता हूँ जहां मैं आज जॉब तो कर रहा हूँ, लेकिन जॉब करते करते मेरे साथ हो ये रहा है कि लगातार मेरी इंडस्ट्री में, चाहे मैं आईटी इंडस्ट्री में हूँ, मैन्युफैक्चरिंग में हूँ, परचून की दुकान चला रहा हूँ, कोई रेस्टोरेंट, कोई सैलून, कोई बुटीक, कोई पार्लर चला रहा हूँ, लेकिन हमारे यहाँ लगातार दिक्कतें आ रही हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ हो गया है, जॉब्स जा रही हैं और तरह तरह की दिक्कत आ रही हैं। क्या मेरे लिए आपके पास कोई ऐसा साधन है कि मैं आपके साथ काम कर कर अगले 4 से 5 वर्षों में 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए महीने का इंसान बन पाऊं? जी हाँ, मैं स्वागत करता हूं हमारे वेलनेस सेंटर मॉडल के ऊपर आप लोगों का, जहां आप बहुत बेहतर तरीके से आने वाले सिर्फ 5 साल में निश्चित रूप से 5 लाख रुपए महीने तक की इनकम बड़े आसानी से ये आय अर्जित कर सकते हैं। इसकी शुरुआत, इस स्ट्रक्चर्ड मॉडल की शुरुआत कहाँ से होती है? पहली चीज जो आपको इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा साथ देने वाली है, वो है असेसमेंट ऑफ बीएमआई और कंसल्टेशन। बीएमआई मशीन से वो शुरुआत होती है जब आप किसी व्यक्ति का हेल्थ चेकअप करते हैं। ये मैंने सबसे ऊपर क्यों रखा है, पहला इसको दरवाजा क्यों रखा है, इसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा। दूसरा होता है, हम किसी व्यक्ति का बीएमआई चेक करने के बाद, कंसल्टेशन देने के बाद उसका न्यूट्रिशन प्लान बनाते हैं और उसका लाइफ स्टाइल प्लान बनाते हैं। तीसरा होता है, हम उसका फॉलोअप करते हैं और चौथा होता है, उसके रिजल्ट्स के ऊपर बातचीत करते हैं। इसकी स्ट्रक्चर्ड जर्नी को समझने की कोशिश करते हैं, जो आपके राइट हैंड साइड पर लिखी हुई है कि जब हम आयुर्वेदिक बिजनेस मॉडल के ऊपर बात करते हैं तो बैलेंस न्यूट्रिशन, हर्बल सपोर्ट, एक अच्छी नींद, अच्छा स्ट्रेस मैनेजमेंट, हाइड्रेशन और एक्सरसाइज, इन सारी चीजों पर हम बात करेंगे। आप यकीन मानिए, जिन लोगों को जीवन में सही गाइडेंस दिया जाता है,
वो अकेले कोशिश करने वालों के मुकाबले कई गुना ज्यादा आगे निकल जाते हैं, क्योंकि उनको पता चलता है कि उनके रूटीन को बनाए रखने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति उनके साथ खड़ा हुआ है कि अगर वो रास्ते से भटकेंगे तो वो उनको बार बार टोक देगा। एक अच्छे वेलनेस कोच का काम ये है कि जब उसकी ऑर्गेनाइजेशन में उसके कस्टमर या उसके साथ काम कर रहे लोग नियमित दिनचर्या को फॉलो ना करें, तो वो बार बार उनको फॉलो करवाने के लिए तैयार हो। और बढ़िया एग्जांपल देता हूँ, आप लोग भी जिम जाते होंगे, मैं भी जिम जाता हूँ। दो लोगों को एक साथ एक सी एक्सरसाइज करते देखिएगा, दोनों लोग जिम की मेंबरशिप लेते हैं, लेकिन एक व्यक्ति के पास जो है वो पर्सनल कोच है, पर्सनल ट्रेनर है। निश्चित रूप से जब 3 महीने बाद आप रिजल्ट देखेंगे, 90 दिन के बाद, तो उस व्यक्ति में ज्यादा शानदार अच्छे रिजल्ट मिलेंगे जिसके पास पर्सनल ट्रेनर या कोच होगा। क्यों? क्योंकि वो बार बार उसकी गलतियों पर उसे टोकेगा। तो सिर्फ जिम की मेंबरशिप लेना काफी नहीं होता, सही गाइडेंस लेना जरूरी होता है। इसलिए सिर्फ वेलनेस कोच बनना जरूरी नहीं होता, वेलनेस कोच बनकर एक एक जागरूक, एक अवेकन, एक प्रॉपर गाइड करने वाला वेलनेस कोच बनना जो है वो आपका अधिकार है, और एक वेलनेस सेंटर चलाना जो है वो आपके लिए सफलता की चाबी है। तो अगली कुछ देर बाद जो है मैं आपसे सिर्फ वेलनेस सेंटर के ऊपर करने वाला हूँ, क्योंकि वेलनेस सेंटर जो है वो कोई काउंटर वाली दुकान नहीं है, ये गाइडेंस देने वाला सिस्टम है साहब। वेलनेस सेंटर कोई ऐसा स्थान नहीं है कि लोग आएंगे, आपसे लेंगे चीजें और चले जाएंगे। वेलनेस सेंटर एक ऐसी चीज है कि अब आपके पास आपके परिवार की तरह जिम्मेदारियां हो गई हैं कि जो लोग आपके पास आ रहे हैं उनका उनकी केयर, उनका ख्याल, उनकी शारीरिक गतिविधियों का ध्यान जो है वो अब आप रखना शुरू कर दें। हम इस श्रृंखला में कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे, अगली देर कुछ देर बाद जो है अब हम इसी के ऊपर करने वाले हैं। और कैसे आपके लिए 5 लाख रुपए का बिजनेस मॉडल तैयार होगा, इसके ऊपर मैं कुछ देर अब आपसे बात करने वाला हूँ। आगे चलते हैं, बीएमआई का एंट्री पॉइंट। बीएमआई चेक इज द सिंपलेस्ट फास्टेस्ट वे टू स्टार्ट द हेल्थ कॉन्वर्सेशन। आप इतने सारे लोग बैठे हुए हैं अभी तक हमारे बीच में, 70 72 75 जो भी लोग होंगे, अभी तो मैं उनको नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दो कोच से मिलिए। एक वो व्यक्ति जिसके पास मशीन है, और दूसरा वो व्यक्ति जो खाली किसी को बताने जाता है बिना मशीन के कि सर मैं एक वेलनेस कोच हूँ, या मैं हेल्थ इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, या मैं लोगों को गाइड करता हूँ। आप खुद रिजल्ट देखिए कि किससे ज्यादा लोग बात करना पसंद करेंगे, या किसकी बात को गंभीरता से लेना शुरू करेंगे। एक फ्री एंड नॉन इंटीमीडिएटिंग फर्स्ट स्टेप फॉर एनी न्यू कस्टमर। ठीक है, 2 मिनट के अंदर आप सामने वाले व्यक्ति का फ्री में टेस्ट कर कर, जिसमें कोई झिझक नहीं है, उस व्यक्ति को अपना बना सकते हो। ओपन द डोर टू ए डीपर हेल्थ डिस्कशन। आप सामने वाले व्यक्ति से बहुत गहराई के साथ स्वाभाविक तरीके से बात कर पाए, उसकी चाबी है बीएमआई मशीन, जो क्रिएट करती है नेचुरल रीजन सामने वाले व्यक्ति के साथ कि आप उसका सही तरह से फॉलो अप कर पाए। और एक आम विजिटर को जिससे आप पहली बार मिलने जा रहे हैं, उसको आपका ग्राहक बनने में या ग्राहक बदलने की यात्रा में देर नहीं लगने देती। इसको थोड़ा सा ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि बीएमआई जो है बेसिकली वो हमारा हेल्थ रिपोर्ट का कोई कार्ड नहीं है, लेकिन ये इशारा जरूर देता है सामने वाले को कि उसको वजन कम करना चाहिए या बढ़ाना चाहिए, उसकी सेहत में कौन कौन सी गड़बड़ है, संतुलन किस तरीके का है, और ये इशारा करता है कि आपकी आगे की बातचीत जो है वो शुरू हो जाए। और थोड़ा सा इजी तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं, जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को बताते हैं मुझे फीवर है, मुझे खांसी है, मुझे बहुत ज्यादा कोल्ड एंड कफ है, तो कोई भी डॉक्टर दुनिया का, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, ज्यादा या कम, एमबीबीएस हो या बीएमएस हो, सबसे पहले आपके हाथ की नब्ज पकड़ते हैं। जरूरी लगता है तो स्टेथोस्कोप लगाते हैं, आपकी चेस्ट पर देखने की कोशिश करते हैं, फिर आपसे कहते हैं पीछे मुड़िए, आपकी बैक पर कहते हैं गहरी गहरी सांस लीजिए, एक बार जोर से खांसिए। जरा सिर्फ कल्पना कीजिए कि आप किसी डॉक्टर के केबिन के अंदर गए और वो आपने उनको बताया कि मुझे ये बुखार है या ये दवाई है, और उन्होंने पर्चे पर 4 दवाइयां लिखी और आपको भेज दिया, तो आपको कैसा लगेगा। लेकिन वही डॉक्टर जब आपकी अगले 1 मिनट तक नब्ज पकड़ता है, स्टेथोस्कोप से आपको चेक करता है, तो आपका विश्वास जाग जाता है, और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, आपको लगता है कि यार ये डॉक्टर मेरा ध्यान रख रहा है। बीएमआई मशीन भी शुरुआत में एक स्टेथोस्कोप जैसा ही काम करती है, जो सामने वाले व्यक्ति को ज्यादा ये एहसास करवाती है कि जो व्यक्ति मेरा चेकअप कर रहा है ये कोई सिंसियर, समझदार या जागरूक व्यक्ति है। तो आज के बाद से अगली बार जब भी आप मीटिंग करने के लिए कहीं जाएं,
पहला स्टेप जरूर फॉलो करें कि आपके बैग में एक बीएमआई मशीन होनी चाहिए। आप कितने भी जागरूक, कितने भी समझदार, कितने भी होनहार व्यक्ति क्यों ना सही, अगर आपके बैग में बीएमआई मशीन होगी तो आपकी यात्रा, आपकी सफलता और आपकी शुरुआत किसी भी व्यक्ति को कन्वर्ट करने में कहीं ज्यादा इजी हो जाएगी और बेहतर तरीके से समझते हैं। बीएमआई मशीन काम करती है पामिस्ट की तरह, जो हस्तरेखाओं का ज्ञान रखता है। कभी आप देखिएगा किसी ऐसे ज्योतिषी को, ऐसे एस्ट्रोलॉजर को, किसी ऐसे पामिस्ट को जो हाथ देखता हो। एक चलती ट्रेन में जब कोई व्यक्ति या चलते क्लासरूम के अंदर या किसी मीटिंग में किसी एक व्यक्ति का हाथ देखता है और देखकर ये बताता है कि बहुत अच्छा भाग्य है, बहुत लंबी आयु है, बहुत वो, तो वहां बैठे हुए अगले 10 20 50 लोग स्वयं अपना हाथ आगे की ओर बढ़ा देते हैं। ठीक इसी तरीके से जब बीएमआई मशीन आपके पास होती है और आप किसी एक व्यक्ति का चेक चेक कर रहे होते हैं, तो उसी क्लासरूम के अंदर, उसी मीटिंग के अंदर अगले आने वाले 5 10 20 लोग या पहले से बैठे वहां 20 लोग अपना हेल्थ चेकअप फ्री में करवाने के लिए, उनका विसरल फैट क्या है, उनका बीएमआई कितना है, उनका बीएमआर कितना है, उनका फैट, बॉडी फैट परसेंटेज कितना है, उनका प्रोटीन कितना है, ये जानने के लिए जागरूक हो जाते हैं, उत्सुक हो जाते हैं। पता नहीं आपने अपने जीवन में अभी तक ये अनुभव लिया है या नहीं लिया है, लेकिन 3 दिन पहले मैंने अपने घर में अनुभव किया। मैंने 2 महीने के बाद अपनी बीएमआई मशीन निकाली और मशीन निकालने के बाद 2 महीने से मैंने भी चेक नहीं की थी। ये मेरी भी एक गलत आदत है कि मैं नहीं करता हूँ, लेकिन इस आदत में मैं निश्चित रूप से एक बड़ा परिवर्तन लेकर आऊंगा और अपनी बीएमआई मशीन को कैरी करूंगा हर समय अपने साथ। जब मैं अपनी बीएमआई मशीन को चेक ही कर रहा था तो मेरी माता जी बराबर में बैठ रही थी। वो इतनी उत्साहित हो गई कि पहले मेरा चेक कर दे, और इतनी देर में मेरी वाइफ खुद ऊपर से उतरकर नीचे आ गई, बोली पहले मेरा चेक कर दो। इतने मेरा चेक भी नहीं हुआ था कि 3 लोग मेरे घर के मेरे पास थे कि मेरा वेट और मेरी जो बीएमआई है क्या है। तो मुझे उसे चेक करने में 2 मिनट लगे। तो मेरी वाइफ का एक कहना था मेरे से, बिल्कुल स्वयं का एग्जाम्पल है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है, मेरे बेटे की बस आने वाली थी, पहले मेरा चेक कर दो, अपना आराम से बाद में चेक करते रहना। जब आपके घर परिवार के अंदर भी लोग आपको इतना सीरियस ले सकते हैं, तो बाहर देखिए कि बाहर के लोग आपको कितना सीरियस लेंगे जब बीएमआई की एक मशीन आपके पास होगी। अगर आपको लगता है कि वास्तव में आपके साथ ऐसा होता है, तो एक बार जरूर बोलिए कि सर हाँ, जब मैं बीएमआई मशीन लेकर जाता हूं तो ऐसा होता है। निश्चित रूप से बीएमआई एक ऐसा ओपनिंग डोर है जो आपकी सफलता में 4 चांद लगा देगा, अगर आपने सही तरह से इसका यूज करना शुरू कर दिया। और किसी भी कन्वर्सेशन के दौरान जब आप एक बार एक प्रिंसिपल से मिलते हैं, रियल एस्टेट बिजनेसमैन से मिलते हैं, या दुनिया का किसी भी बिजनेस करने वाले व्यक्ति से मिलते हैं, किसी भी जॉब सीकर से मिलते हैं, जब आप उसको आपके न्यूट्रिशन, हेल्थ और दुनिया भर की चीजों के बारे में बताते हैं, आपके 1 घंटे का बताना अलग, और आप सिर्फ मशीन रखिए, उनसे कहिए आप इस मशीन पर खड़े हो जाइए, मुझे आपका सिर्फ एक हेल्थ चेकअप करना है कि आपकी बॉडी में आपकी बीएमआई कितनी है, विसरल फैट कितना है, आपकी बीएमआर किस तरीके से काम कर रहा है, सिर्फ ये मैं देखना चाहती हूँ। आपकी बीएमआई कितनी ज्यादा है देखना चाहती हूँ या चाहता हूँ। आप देखेंगे कि जब कोई भी व्यक्ति अपना ये टेस्ट करवाएगा, तो अगली बार उसका फॉलोअप के लिए कौन से प्रोडक्ट लेने चाहिए, इसके लिए वो खुद से स्वयं से रेडी हो जाएगा। और यही वो यात्रा है जो आपको 5 लाख रुपए महीना तक लेकर जाएगी। कैसे, ये सीखेंगे हम आगे आगे। तो यहां तक अगर आपके समझ में आ रहा है तो एक बार जरूर बोलिए यस, क्योंकि आज वो चीज आपको जानने के लिए मिल रही है, समझने के लिए मिल रही है, जिसको अभी तक आपने बहुत ज्यादा सीरियस को अभी तक आपने नहीं लिया था। अब आते हैं हम हेल्थ कंसल्टेशन के ऊपर। जब किसी व्यक्ति का आप एक बार बीएमआई चेक करते हैं, तो 1 to 1 पर्सनलाइज कंसल्टेशन आफ्टर बीएमआई स्क्रीनिंग जब आप करते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि उसकी लाइफ स्टाइल क्या है, उसकी डाइट क्या है, उसकी स्लीप क्या है, उसकी स्ट्रेस हिस्ट्री क्या है, तो वो ज्यादा आपके प्रति, अपनी बीमारियों के प्रति, अपने शरीर के प्रति संवेदनशील हो जाता है। वो ज्यादा गहराई से आपकी बातों को सुनने लगता है, वो ज्यादा प्रोफेशनली आपको लेने लगता है। और जब आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं रूट कोज को, सिर्फ सिम्टम्स को नहीं कि आपको कैसा लगता है, रूट कोज को कि और क्या, ठीक है, तो वो और ज्यादा जागरूक हो जाता है और आपका जो सफलता का द्वार है वो यहां से खुल जाता है। आप इसको ठीक ऐसे ही समझने की बात करिए कि जैसे हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है, हर व्यक्ति के लिए हेल्थ, हर व्यक्ति के लिए उसका लाइफ स्टाइल जो है वो अलग अलग है, ठीक है। लेकिन कोई भी व्यक्ति पहले दिन आपसे प्रोडक्ट नहीं लेना चाहता। बिल्डिंग ट्रस्ट बिफोर रिकमेंडेशन एनी प्रोडक्ट, आपको उससे पहले ट्रस्ट जो है वो बिल्ड करना होता है। अगर बेहतर तरीके से मैं इसे समझाने की कोशिश करूं या आप समझने की कोशिश करें, तो इसे इस तरह से लीजिए कि एक दर्जी सबके लिए पैंट और शर्ट ही बनाता है, या लेडीज दर्जी जो है
वो सबके लिए सूट, ब्लाउज या इसी तरीके की चीजें बनाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस कपड़े को वो वर्षों से काटता आ रहा है, जिस डिजाइन को वो सालों से बनाता आ रहा है, जिसको करते करते उसकी पूरी जिंदगी चली गई है, 50 साल चली गई है, आज तक जिंदगी में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि उसने अपने सामने खड़े किसी आदमी को या लेडीज को देखा और ऐसे ही उसके लिए बना दिया हो। हर बार वो हर व्यक्ति का एक नए तरीके से नाप लेता है। और हर बार जब आप एक ही दर्जी, एक ही टेलर के पास हर 6 महीने के बाद जाती हैं या जाते हैं, तो हर बार वो आपका नाप लेता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो ज्यादा बेहतर तरीके से आपको फिटिंग देने के लिए, ज्यादा बेहतर तरीके से आपका जो सूट है, जो भी आपके कपड़े हैं, उनका साइज ज्यादा बेहतर तरीके से आए, इसके लिए वो आपको तैयार कर रहा होता है, इसलिए वो आपका नाप ले रहा होता है। ठीक वही काम जो दर्जी में का नाप लेने का है, वही सेम काम आपका यहाँ बीएमआई का है। तो अगर आप बीएमआई का सही तरह से यूज करना सीख जाएं तो आपकी जर्नी आगे बहुत सुगम और शानदार जो है वो होने वाली है। 90 डेज ट्रांसफॉर्मेशन, अब आपको करना क्या होता है? एक बार आपने किसी व्यक्ति का बीएमआई लिया, हेल्थ चेकअप किया, उसकी आपने जर्नी की शुरुआत करी, तो अब ट्रांसफॉर्मेशन कैसा आएगा? पहले 30 दिन किसी भी व्यक्ति को किसी भी बीमारी में आपको क्या करना चाहिए? पहली चीज आती है हमारी उसकी आदत में बदलाव और उसकी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करना। जो सालों से वो फेस करता हुआ आ रहा है या सालों से फेस नहीं कर रहा, अगर वो एक स्वस्थ व्यक्ति है, वो कहता है कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैंने अपने सारे टेस्ट करा लिए, लेकिन आप जब बीएमआई उसका चेक करते हैं और उसका बीएमआई ज्यादा आता है, उसका विसरल फैट बढ़ा हुआ आता है, उसके प्रोटीन की परसेंटेज कम आती है, ठीक है, उसका मसल रेट कम आता है, और आप उसको बोलते हैं कि अब आप अपना डिटॉक्स करिए और अपनी हैबिट को रीसेट करिए, और वीकली चेक इन को शुरू करते हैं और इस प्रोग्रेस को ट्रैक करना शुरू करते हैं, तो होता क्या है कि शुरुआत के 30 दिन आप उसकी आदतों में बदलाव करते हैं, उसके शरीर की सफाई करते हैं। 31वें से 60 दिन, सेकेंड मंथ के अंदर आप उसका वीकली चेकअप करते हैं, उसकी न्यूट्रिशनल रीबिल्डिंग करते हैं, उसको अच्छे पोषण के प्रोडक्ट देते हैं, उसकी दिनचर्या में बदलाव करते हैं, और अगले 30 दिन यानी कि अब 61 से 90 दिन तक आप उसकी आदतों में एक स्थायी परिवर्तन लेकर आते हैं। ठीक है, लाइफ स्टाइल लॉक इन सस्टेनेबल रिजल्ट, और प्रोग्रेस चार्ट को ओवरव्यू करते हैं, उसके साथ साथ हर हफ्ते उसकी काउंसलिंग करते हैं। तो 90 दिन के अंदर जब आप लगातार ऐसा करते हैं तो एक बहुत मोटे आदमी को भी आप फिट आदमी में कन्वर्ट कर पाते हैं। और ये 90 दिन का प्रोसेस इसलिए होता है क्योंकि कोई भी नई आदत, चाहे वो जल्दी सोना हो, मीठा कम करना हो, दिमाग में उस आदत को पक्की आदत बनाने में कम से कम 2 से 3 महीने लगते ही लगते हैं। इससे कम समय में की गई कोशिश, जो व्यक्ति कम समय में ज्यादा पैसा कमाना चाहता है या जो व्यक्ति बहुत कम समय में पतला होना चाहता है, ये टिकती नहीं है, ये कमजोर कोशिशें होती हैं, और इसमें क्या होता है, इसमें लोग खुद का साथ जो है वो छोड़ देते हैं। इससे ज्यादा बेहतर तरीके से कभी आपको समझाना हो तो आप उनको जरूर बताइए, भाई से जब किसान कोई बीज बोता है तो अगले दिन उससे फल की और फसल की उम्मीद नहीं करता। कोई भी व्यक्ति जब बीज बोता है तो फल की और फसल की उम्मीद नहीं करता है। उसे पता होता है कि हर मौसम का अपना समय है, हर फसल का अपना समय है। अगर बच्चे को पैदा होने में 9 महीने का समय लगेगा तो दुनिया में कोई मायका लाल नहीं कि 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में एक स्वस्थ मानव बच्चे को जो है वो जन्म दे दे। क्योंकि अगर वो प्री मैच्योर हो गया तो वो खराब हो जाएगा, वो केस ही खराब हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से जो दिनचर्या, जो लाइफ स्टाइल, जो आदतें हमारी सालों में बिगड़ी हैं, उसे ठीक करने के लिए 90 दिन जो है वो कोई बड़ा समय नहीं है, ये बहुत छोटा समय है। तो आप जब बीएमआई मशीन वेलनेस कोचिंग की जर्नी में होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये ठीक वैसा टूल है जैसा पुराने योद्धा अपने समय में लेकर उतरते थे। लेकिन आज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर जब हम अधिकांश लोगों को देखते हैं, वेलनेस कोचेस को देखते हैं, जिनके पास पूरी दुनिया का ज्ञान तो है, जिनके पास नॉलेज तो है, अटूट विश्वास तो है, और एक्सपीरियंस दुनिया भर का है, लेकिन वो युद्ध भूमि में खड़े उस वीर मूर्ख योद्धा की तरह हैं। जो वीर तो बहुत है, जो ज्ञानी तो बहुत है, लेकिन वो एक ऐसी फौज में जाकर खड़ा हो गया कि वो ना तो उसके पास तलवार है, ना कवच है, ना ढाल है, तो उसकी मृत्यु का होना निश्चित है उस युद्ध भूमि के अंदर। ठीक वैसे ही अगर आप सालों साल भी बिना अपने टूल के काम करते रहेंगे और टूल्स आपके पास नहीं होंगे, जिस टूल्स की बात बार बार श्रीकांत सर अपनी मीटिंग के दौरान करते हैं, फिर चाहे वो वेलनेस कोचिंग का सर्टिफिकेट हो,
फिर चाहे वो बीएमआई मशीन हो, फिर चाहे वो आपकी अच्छी किताबें हों आयुर्वेदा मैगजीन्स की, तो इन टूल्स के बिना आप अधूरे रह जाएंगे। और मैं बार बार बोलता हूं, अगर आपको बहुत अच्छा वेलनेस कोच बनना है तो बीएमआई मशीन पर, एक वेलनेस सेंटर पर ज्यादा फोकस आपको करना होगा। अगर आप इस जर्नी में 5,000 रुपए से शुरुआत कर कर 5 लाख रुपए महीना की इनकम तक सिर्फ 5 वर्षों में पहुंचना चाहते हैं, तो आपको इस टूल को इस्तेमाल निश्चित रूप से करना ही करना होगा। आगे चलते हैं। कौन व्यक्ति कस्टमर रिटेंशन कर पाता है? बहुत सारे लोग बोलते हैं, सर मेरे व्यक्ति ने 2 महीने प्रोडक्ट लिया था, उसके बाद छोड़ दिया। और मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं जिनके व्यक्ति ने 6 महीने प्रोडक्ट लिया, अपनी आदतों में बदलाव किया, खुद को बेहतर किया, अपने आप को अच्छा बनाया, और वो अब लगातार आगे चलकर वेलनेस कोच बन गया। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा? रेगुलर फॉलोअप। जब कोई व्यक्ति पहले दिन आपके पास आता है तो रेगुलर फॉलोअप, कीप कस्टमर एंगेज बियॉन्ड दी फर्स्ट परचेज। जब जिस दिन पहली परचेज होती है, उसके बाद से जब आप रेगुलर फॉलोअप उस व्यक्ति के साथ रखते हैं, प्रोग्रेस टिकिंग ट्रैकिंग बिल्ड्स विजिबल ट्रस्ट इन रिजल्ट, स्मॉल विन सेलिब्रेट टू मेंटेन मोटिवेशन, पर्सनल रिलेशनशिप नॉट ए वन टाइम ट्रांजेक्शंस, और रिटेन्ड कस्टमर बिकम्स लॉन्ग ब्रांड एडवोकेट्स। आखिर इसका सार क्या है? इसका सार सीधे सीधे साधारण शब्दों में ये है कि जब आप किसी व्यक्ति की लगातार प्रोग्रेस को ट्रैकिंग करते हैं, उसको नतीजों पर भरोसा दिलवाते हैं, उसकी छोटी छोटी जो हैबिट्स हैं, 2 किलो वजन कम हुआ सर आपका, आपके चेहरे पर शाइनिंग आई, आपके अंदर ये चेंज देखने के लिए मिल रहा है, आपका यहाँ से फैट कम हो गया, आपका चेहरा पहले से ज्यादा स्लिम लग रहा है, इसको सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति का क्या है, मोटिवेशन का लेवल बना रहता है। और ये याद रखिए कि ये लाइफ में एक बार का कोई सौदा नहीं है कि कोई व्यक्ति आपके पास आया, प्रोडक्ट परचेज करके चला गया। ये एक व्यक्तिगत रिश्ता है। जब ग्राहक लंबे टाइम तक आपके साथ जुड़ा रहता है तो वही आगे चलकर आपका ब्रांड एम्बेसडर बन जाता है। जीवन में बार बार नए ग्राहक बनाना एक अच्छी आदत की बात है, लेकिन नए ग्राहक पर डिपेंड रहना आपकी मेहनत और आपके खर्चे दोनों को ज्यादा बढ़ा देता है। जब आप पुराने ग्राहक को संतुष्ट ग्राहक में बदल देते हैं, तो वो कहीं ज्यादा आसान हो जाता है, सस्ता होता है, और इसीलिए उसके साथ रेगुलर फॉलोअप और रिलेशन बनाना जो है, वो हमेशा मुनाफे की चाबी होता है। कोई भी पौधे को अगर आप एक बार पानी देंगे साहब, ठीक है, और बार बार नियमित रूप से पानी नहीं देंगे, तो वो चल नहीं पाएगा। उस पौधे को चलाने के लिए नियमित रूप से आप उसको पानी और खाद और हवा और धूप देनी ही पड़ेगी। आपके कस्टमर, आपके जिस व्यक्ति को आप टारगेट कर रहे हैं, उसके साथ भी आपका रिश्ता ठीक वैसा ही होता है, जिसका एक बार ध्यान काफी नहीं होता। रेगुलर टाइम पर हर लीडर को, हर वेलनेस कोच को, वेलनेस सेंटर ओनर को उसका ध्यान जो है वो रखना पड़ता है। पहली खरीद आपके लिए जो है, जो व्यक्ति सामने आपसे आया था, आज मिला था, वो आपको ग्राहक बनाती है, लेकिन लगातार की आपकी देखभाल जब आप उसका कॉन्टिन्यूस ध्यान रखते हैं, तो आपको वो एक नया वेलनेस कोच देती है। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले टाइम में आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा से ज्यादा वेलनेस कोच बने, तो आपको ये काम फॉलो करना पड़ेगा और फॉलो अप करना पड़ेगा। फॉलो अप स्ट्रेटेजीज के ऊपर मैं अभी आपसे बात करना चाहता हूँ। अब आपके पास एक नया व्यक्ति आया जिसने आज आपसे प्रोडक्ट लिया था, डे 3, आज वो प्रोडक्ट लेके गया, तीसरे दिन कम से कम आपका कॉल, सर आपने प्रोडक्ट लेना शुरू किया, अच्छा आपको प्रोडक्ट लेने के बाद कैसा लग रहा है? ठीक है, आप कंटिन्यूसली ऐसे ही प्रोडक्ट लीजिए, आप अपनी डाइट में ये सारी चीजों को शामिल कीजिए जैसा मैंने आपको बताया है। फिर 10 से 15वें दिन आपकी दूसरी फॉलोअप कॉल, जो आपका प्रोग्रेस रिव्यू होगा, और प्लान में कहाँ एडजस्टमेंट करने की जरूरत हो रही है। सर लूज मोशन तो नहीं हो रहे, आपको कुछ वीकनेस तो नहीं लग रही, अगर आप हेल्दी हार्ट या अमल की जैसा प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आपको भारीपन तो नहीं लग रहा है, ऐसी तो कोई शिकायत नहीं है। इन सारी चीजों को मॉनिटर करना एक अच्छे वेलनेस कोच की जिम्मेदारी बन जाती है, वेलनेस सेंटर वाले की जिम्मेदारी बन जाती है। इसके लिए आप डेट वाइज उसका कैलेंडर मेंटेन करें, आप एक डायरी मेंटेन करें। ये चीजें जो हैं ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और 30 दिन के अंदर, जब 30 दिन उसके कंप्लीट हो रहे हैं, तो माइलस्टोन सेलिब्रेशन और नेक्स्ट स्टेप की प्लानिंग आपके लिए बेहद जरूरी हो जाती है। जब आप ऐसा नियमित रूप से करते हैं, ठीक है, और 1 महीने के बाद आप उसको चेक करते हैं, तो उसके अंदर हुआ ट्रांसफॉर्मेशन और आपकी मेहनत से हुआ ट्रांसफॉर्मेशन इस फॉलोअप में कई गुना ज्यादा चार चांद लगा देता है, और उस व्यक्ति को आपका परमानेंट रिलायबल कस्टमर बना देता है। जब किसी भी व्यक्ति को लगता है कि उसके पास समय समय का कोई व्यक्ति है
तो प्लान पर टिके रहना, उसकी डाइट पर टिके रहना और उसके लाइफस्टाइल पर टिके रहने की वो और ज्यादा कोशिश करता है। यानी कि सिर्फ किसी भी व्यक्ति को जानकारी दे देना कि आप ये प्रोडक्ट ले लो या ऐसा कर लो काफी नहीं होता, उसको बार बार याद दिलाना और उसका साथ देना जो है वो भी हमारे और आपके लिए जरूरी हो जाता है। एवरी फॉलोअप इज एन अपॉर्चुनिटी, नॉट अ फॉर्मेलिटी। हर फॉलोअप जो आप आपके जीवन में किसी भी व्यक्ति का रेगुलर टाइम पर कर रहे हैं वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। ये ठीक उसी प्रकार है जब कोई टीचर सिर्फ एक बार पढ़कर गायब नहीं हो जाता या पढ़ाकर गायब नहीं हो जाता, वो होमवर्क चेक करता है, वो गलतियां सुधारता है, दोबारा समझाता है। फॉलो अप भी वेलनेस सेंटर के अंदर वही भूमिका निभाता है, वेलनेस कोच के लिए वही भूमिका निभाता है जो टीचर अपने स्टूडेंट के साथ निभाता है। फॉलो अप के बिना बिक्री सिर्फ लेन देन है। अगर आप फॉलो अप के बिना कोई सेल करते हैं तो वो सिर्फ एक लेन देन है, उसने पैसे दिए, आपने प्रोडक्ट दिया, कहानी खत्म हो गई और बहुत कम चांस है, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि वो अगली बार आपके पास आएगा। लेकिन फॉलो अप के साथ बिक्री जो है वो एक बदलाव बन जाती है, एक आदत बन जाती है, एक हैबिट बन जाती है और उस कस्टमर को आपका रिलायबल एक परमानेंट कस्टमर जो है वो बना देती है। तो अगर आप आपकी वेलनेस कोचिंग की जर्नी में और आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये स्ट्रेटेजी है फॉलो अप जिस पर आपको काम करना पड़ेगा। तीसरे दिन, 10वें दिन, 15वें दिन और एक महीने के ऊपर उसका फॉलो अप लेना पड़ेगा, जिससे कि लगे सामने वाले व्यक्ति को कि वो आपका एक परमानेंट रिलायबल है और आप उसके लिए चिंतित हैं। तब आता है हमारा, जब हम किसी व्यक्ति को लगातार ठीक कर लेते हैं, हमारी आदतों से उसकी आदतों में बदलाव कर देते हैं और रेगुलर रूटीन फॉलोअप रखते हैं, तो हमारा रेफरल सिस्टम। आप हमेशा याद रखिए, लाइफ में याद रखिए, हैप्पी कस्टमर आर दी स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्स ऑफ न्यू कस्टमर। दुनिया भर के अंदर जो एक सेटिस्फाइड कस्टमर है, जो एक खुश कस्टमर है आपसे, उस वो आपका सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर है। और नए कस्टमर की भीड़ लाने वाला, नए लोगों का आपसे परिचय करवाने वाला, नए रेफरल देने वाला, इससे बड़ा सोर्स आपको दुनिया में नहीं मिल सकता। सिंपल रेफरल प्रोसेस है। रिकमेंड जब हम करते हैं, रजिस्टर करते हैं और रिवार्ड हम अपने किसी व्यक्ति को देते हैं। अब यहाँ मेरे और आपके लिए खुशकिस्मती की बात यह है कि डॉक्टर नेचर वेलनेस का जो बिजनेस मॉडल है वो इस तरीके का सुंदर सुनहरा बिजनेस मॉडल है कि जब हम इस सिस्टम पर आकर हमारे रेफरल पॉइंट्स की तरफ आते हैं तो हमारी इनकम में चार चांद लग जाते हैं। जहां हम सामने वाले व्यक्ति को एक बार स्वस्थ करने के बाद उसे परमानेंट अपना वेलनेस कोच बना सकते हैं और साथ ही साथ उसे अपने साथ रजिस्टर कर सकते हैं आगे के पाने वाले रिवॉर्ड के लिए। यानी कि अभी तक का जो हमारा ग्राहक था वो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद हमारी इस जर्नी में हमारा साथी बन सकता है, हमारी इस जर्नी के अंदर एक अच्छा वेलनेस कोच बन सकता है और वो हमको बहुत आगे तक लेकर जा सकता है। रेफरल रिवॉर्ड्स फॉर बूथ, दी गिवर एंड दी न्यू ज्वाइनर, ये समय समय पर अलग अलग वेलनेस सेंटर वाले जो लोग हैं वो अपने लोगों के लिए जो है वो निकाल सकते हैं, एक ऐसी कम्युनिटी को बिल्ड कर सकते हैं जहां सारे परिवार के लोग, समाज के लोग और स्वस्थ लोग भी आने में विश्वास रखते हो। और धीरे धीरे यही जो कस्टमर बेस है आपका, स्वस्थ होते लोग हैं, ये आपके ब्रांड एम्बेसडर में बदल जाते हैं। जैसे कि अगर आप कभी भी किसी की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास कोई भी व्यक्ति आता है या आपके घर में कोई बीमार होता है तो लोगों की भीड़ लग जाती है, उस डॉक्टर को दिखा लो। यहाँ की रिकमेंडेशन शुरू हो जाती है। जब दोस्त कोई अच्छे रेस्टोरेंट, ढाबे में खाना खाकर आता है, कोई स्पेशल चीज खाकर आता है, तो वो बताता है कि आप यहाँ ये वाला भोजन करके आओ, ये वाला खाना खाकर आओ, आपको मजा आ जाएगा। जैसे कि मैं कई बार दिल्ली में सुनता हूँ, पता नहीं किसी के छोले भटूरे हैं, वर्ल्ड फेमस है, कभी जाने का मौका मिलेगा तो वर्ल्ड फॉर्म फेमस छोले भटूरे भी एक बार खाएंगे। उस छोले भटूरे की खासियत ये है कि शायद उसमें तेल ही नहीं होता। ठीक है। तो ऐसा रिकमेंडेशंस अलग अलग दोस्तों से, अलग अलग जगह से, अलग अलग डॉक्टर के, अलग अलग खान पीन के, अलग अलग चीजों के निश्चित तौर पर आते ही आते हैं। ठीक ऐसा ही हमारे और आपके साथ होता है जब हमारा एक हैप्पी कस्टमर होता है। ठीक है। तो हैप्पी कस्टमर हमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग, अच्छे से अच्छे लोग, अच्छी अच्छी फैमिलीज जो है वो हमें दे देता है। अब आप देखिए कि एक रेस्टोरेंट वाला जिसने बहुत बड़े बड़े होर्डिंग नहीं लगाए, लेकिन फिर भी उसका रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा चलता रहता है क्योंकि वहां का खाना खाने वाला जो हर व्यक्ति है वो उसका एक सेटिस्फाइड कस्टमर है और खुश होकर अपने दोस्तों को बता देता है। तो अच्छे नतीजे भी इसी तरीके से होते हैं जो अपने आप फैलते चले जाते हैं। तो रेफरल सिस्टम दुनिया में सबसे मजबूत स्ट्रॉन्ग सिस्टम है और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से खूबसूरत इंडस्ट्री इसलिए मुझे नहीं लगती क्योंकि यहाँ रेफरल सिस्टम बहुत ज्यादा अच्छा है और ये ताकत है डॉक्टर नेचर वेलनेस के प्रोडक्ट की कि उसका दमदार रिजल्ट जो है वो हमारे और आपके रेफरल सिस्टम के अंदर चार चांद जो है वो लगा देता है। लेकिन हमें और ज्यादा जागरूक, अवेकन और सिंसियर होने की जरूरत है। रिटेल एंड प्रीमियम लॉयल्टी के ऊपर हम काम कर कर कहाँ तक पहुंच सकते हैं,
इसका अंदाजा आपको ये लगेगा कि जब हम अपने चुने हुए कस्टमर या अपने वेलनेस प्रोडक्ट से या हम अपने चुने हुए नेचुरल हर्बलनेस प्रोडक्ट की रेंज से ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं तो हमें एक रिटेल इनकम कमाने का मौका मिलता है। आप में से हर व्यक्ति आज कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में रिटेल इनकम के ऊपर काम कर रहा है। प्रीमियम लॉयल्टी हमें शानदार ऑफर्स देती है, एक्सक्लूसिव ऑफर्स हमें प्रीमियम लॉयल्टी जो लगातार लोग 6 महीने या 1 साल चलाते हैं उसके ऊपर मिलती है। रिटेल इनकम हमारी सपोर्ट करती है हमारी वेलनेस जर्नी के अंदर। लॉयल्टी प्रोग्राम जो है 1 साल चलाने वालों के लिए, 6 महीने चलाने वालों के लिए वो अलग अलग तरीके के हैं और ये हमारी इनकम में 4 चांद लगा देते हैं। फर्क क्या है? फर्क ये है कि एक व्यक्ति, आज मैं आपको दावे के साथ डंके की चोट पर बता सकता हूं कि 20-21 साल डायरेक्ट सेलिंग में हो जाने के बावजूद भी मैंने आज तक इस इंडस्ट्री में क्या पाया था कि लोग सिर्फ न्यूट्रिशन का नाम तो ले रहे हैं, वेलनेस का नाम तो ले रहे हैं, लेकिन वो वेलनेस प्रोडक्ट को अपने घर पर भी यूज नहीं कर रहे। और आपको जानकर हैरानी होगी भाई साहब, ठीक है, लोगों के घर गोडाउन बन जाते हैं, लेकिन डॉक्टर नेचर वेलनेस के प्रोडक्ट की खासियत ये है कि आज मैं अगर नाम लेने शुरू करूं, आज मैं रवि भूषण तिवारी जी का नाम लूं, आज मैं मुलायम यादव जी का नाम लूं, आज मैं ममता जी का नाम लूं, पिंकी जी, श्रीकांत जी, अजमा जी, बुशरा मैम, आफरीन जी, ये वो लोग हैं जिनके घर में प्रोडक्ट को खाया जाता है। लेकिन आप कभी सिवान में हमारे एस के यादव जी, भोज चौधरी जी या और जो साथी हैं नरेंद्र जी, गुफरान जी, उनसे जाकर पूछिए जितना प्रोडक्ट खाया जाता है उससे कहीं ज्यादा प्रोडक्ट डॉक्टर नेचर का ट्रेडिशनली तरीके से सेल होता है। और जितना प्रोडक्ट लोग अपने लिए यूज करते हैं उतना किसी की टीम में लोग नहीं होंगे, उससे ज्यादा प्रोडक्ट इनके पास 15, 20, 25। आज हमारे एक साथी हैं ब्रजेश जी नोएडा से, आज उनकी टीम में 5-8 लोग होंगे, लेकिन उनके कस्टमर जो हैं वो कम से कम 25 से ज्यादा हैं। यानी कि डॉक्टर नेचर वेलनेस का प्रोडक्ट जो है वो आम लोगों में, ट्रेडिशनल मार्केट में सबसे ज्यादा मूव होता है। और ये बात डॉक्टर नेचर वेलनेस को इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में सबसे अलग बनाती है। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका प्रोडक्ट जो है वो सबसे ज्यादा है, उसके डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कई गुना ज्यादा बाहर मूव ऑन होता है, जो बाहर बिकता है, जो आम जगह सेल होता है, जो कैनोपी के माध्यम से, वेलनेस सेंटर के माध्यम से, प्रीमियम लॉयल्टी के माध्यम से सेल होता है। अब समझने वाली बात क्या है कि आपको करना क्या है इस यात्रा के दौरान। इस यात्रा के दौरान आपको बहुत ज्यादा नहीं करना, आपको कुछ चीजों की वैल्यू क्रिएट करनी है। और वो वैल्यू क्या होगी? रिटेल और प्रीमियम लॉयल्टी के लिए अगर आप करना चाहते हैं कि 1 साल में आपको आपकी जिंदगी में ऐसे 10 लोग ढूंढने हैं, सिर्फ 10 लोग, सिर्फ 10 लोग जो 10,000 के रेगुलर परचेजर आपके बन जाएं, 10,000 रुपए महीना की रेगुलर परचेज शुरू कर दें। यानी कि 10 लोगों से आपकी 1 लाख रुपए की परचेज शुरू हो गई और 5 साल में आपको यही काम करना है कि इन 10 लोगों के भी 10-10 लोग ढूंढवा देने। अगर आपने ये काम किया तो इंडिविजुअली आपकी सेल 10 लाख रुपए महीना की होगी। अगर आप प्रीमियम लॉयल्टी चलाते हैं तो उन लोगों को पता होगा कि 50% के बेनिफिट श्योर शॉर्ट होते हैं अगर वो पूरे साल प्रीमियम लॉयल्टी चलाते हैं। यानी कि अगर आप 10 लाख रुपए की रिटेल कोई व्यक्ति अपनी शुरू करता है तो लाख रुपए का पे आउट होगा, लाख रुपए से ज्यादा का, और 5 लाख रुपए की रिटेल इनकम होगी। 6 लाख रुपए महीने का वो आदमी बन सकता है अगले 5 सालों में। वो व्यक्ति जिसके पास 10,000 रुपए का प्रोडक्ट मंथली लेने वाले लोग हैं। आज वो हर परिवार, हर घर जहां 4-5 लोगों की फैमिली है, 6 लोगों की फैमिली है, वहां निश्चित तौर पर, निश्चित रूप से लगभग महीने में 8,000, 10,000, 12,000 रुपए का प्रोडक्ट घर की नीड के हिसाब से खाया ही जाता है। आप ये देखिए कि आपके जीवन में क्या ऐसे लोग हैं, आपके परिवार में, आपके समुदाय में, सोसाइटी में, आपकी नॉलेज में, जो सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए महीने का प्रोडक्ट लेने की हिम्मत रखते हो। और अगर नहीं है तो निश्चित है कि आपके पास बीएमआई मशीन नहीं होगी, और अगर है तो उसका सही यूज आपने नहीं किया होगा, और अगर यूज भी किया है तो आज तक आपने के पास उस जानकारी का अभाव होगा जो जानकारी आपको लेनी बहुत पहले चाहिए थी, आपने वो जानकारी आज तक नहीं ली। हमें ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब हम 1 साल के अंदर ढूंढकर भी 10 कस्टमर ऐसे बना लेते हैं जो 10,000 रुपए महीने का प्रोडक्ट लेना शुरू करते हैं तो हमारी 1 लाख रुपए की सेल, यानी कि 2 प्रीमियम लॉयल्टी महीने की शुरू हो जाती है चलनी। अगर हम 10 लाख रुपए तक अगले 5 वर्षों में भी रिटेल के थ्रू, प्रीमियम लॉयल्टी के थ्रू, वेलनेस सेंटर के थ्रू पहुंच पाए, ज्यादा सिंसियर हो पाए, ज्यादा लोगों को कनेक्ट कर पाए, तो आप 5 लाख रुपए महीना बहुत इजीली कमा रहे होंगे। और आपकी इस यात्रा को आसान करेगा ये कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। आप याद रखिए आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है, एक संतुष्ट ग्राहक, वन सेटिस्फाइड कस्टमर जनरेट वैल्यू अक्रॉस ईयर्स, नॉट वन विजिट। एक संतुष्ट ग्राहक सालों तक आपको वैल्यू देता है,
सिर्फ एक विजिट उसकी नहीं होती, वो सालों साल आपको रेफरल, रिपीटेड सेल देता है, रेफरल्स देता है, और आपकी लॉयल्टी को चलाने में वैल्यू क्रिएट करता है। और ये जब तीनों चीजें मिलती हैं तो लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन बनते हैं, और लॉन्ग टर्म कस्टमर कॉस्ट लेस टू सर्व वन टाइम। आप किसी व्यक्ति को एक बार प्रोडक्ट देते हैं, आप कुछ लोगों को हमेशा के लिए अपना कस्टमर बना लेते हैं, ठीक है, उनको जागरूक कर देते हैं, उनको स्वास्थ्य के प्रति सचेत कर देते हैं, तो आपका काम कई गुना ज्यादा आसान हो जाता है, मल्टीपल टाइम्स आपका आसान हो जाता है। और शुरुआत में बनाया हुआ है, ट्रस्ट बिल्ड्स अर्ली, पेज ऑफ फॉर ईयर्स। एक बार शुरुआत में 2 4 6 महीने में आप किसी व्यक्ति के ऊपर विश्वास बना लेते हैं, तो वो आपको लंबे टाइम तक सालों साल फायदा देता है। ए सिंगल फैमिली रिलेशनशिप कैन एक्सटेंड टू देयर एंटायर नेटवर्क। एक परिवार से रिश्ता धीरे धीरे उनके पूरे नेटवर्क तक फैल जाता है। आज आपने किसी एक फैमिली में रिलेशन बनाया, ठीक है, उस रिलेशन के थ्रू आज आपको तमाम लोग जो है वो मिल जाते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग की ब्यूटी ये है कि जब मैंने यहाँ शुरुआत करी थी तब मेरे पास यहाँ 50 60 80 100 लोगों के, चंद लोगों की टीम थी। आज जब मैं अपना जिनोलॉजी खोल कर देखता हूँ तो 2500 परिवारों तक मैं पहुंच चुका हूँ। ये ब्यूटी है सिस्टम की। सिर्फ 50 लोगों से रिलेशन था। जब मैंने सिस्टम की 20 21 साल पहले शुरुआत करी थी तो मैं अकेला था। जब मैंने डॉक्टर नेचर वेलनेस की शुरुआत करी तो लगभग 50 60 100 साथियों ने मेरे साथ शुरुआत करी हार्डली, जो आज 2500 लोगों तक पहुंच गई। ठीक ऐसा ही है आपका नेटवर्क। जिस दिन मुलायम यादव जी ने शुरुआत करी थी कैनोपी लगाने की, उस दिन वो अकेले थे। आज वो कैनोपी लगाते लगाते हर महीने अपनी प्रीमियम लॉयल्टी कर पा रहे हैं। जिस दिन ब्रजेश जी ने शुरुआत करी थी तब वो अकेले थे। आज उनका नेटवर्क बढ़ता चला जा रहा है। 5 सालों में हम और आप कहाँ होंगे उसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। हमें कुछ हेल्दी, हैप्पी, सेटिस्फाइड कस्टमर बनाने हैं। दैट्स इट, इतना ही हमारा काम है, सिर्फ इतना काम। लेकिन कुछ लोग पूरे जीवन भी इस काम को नहीं कर पाते। आप याद रखिए कि जिंदगी में जब आप एफडी कराते हैं तो उतना फायदा वो पहले दिन नहीं देती, लेकिन साल दर साल जब उस एफडी पर ब्याज आता रहता है, कंपाउंडिंग बढ़ती रहती है, तो आपकी रकम बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। एक वफादार कस्टमर जो है वो भी बिल्कुल इसी एफडी की तरह होता है, जो समय के साथ ज्यादा वैल्यू आपके लिए क्रिएट करता चला जाता है। हमें हमेशा हमारी लाइफ में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम सिर्फ बिल नहीं गिन रहे कि हमने एक दिन के अंदर, एक महीने के अंदर कितने लोगों के बिल बना दिए। हम लोगों के साथ रिलेशन बना रहे हैं, कॉन्टेक्ट बना रहे हैं। आज के टाइम में जब लोगों की हालत खराब है भाई साहब, ईएमआई चल रही हैं, जॉब्स जा रही हैं, ट्यूशन फीस, स्कूल की फीस, क्रेडिट कार्ड, लोन, घर का लोन, गाड़ी का लोन, और इसकी वजह से तमाम लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, तमाम प्रॉब्लम चल रही हैं, तब डॉक्टर नेचर वेलनेस और क्लब चैतन्य जीवन आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप खुद को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने रिश्तेदारों को स्वस्थ रख पाएं। और साथ ही एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अगर 5 साल की जर्नी कर लें, 90 90 दिन का फॉलोअप लोगों का लेता रहें, 1 to 1 लोगों की काउंसलिंग करते रहें, और अपने साथ हैप्पी सेटिस्फाइड कस्टमर को टाइम टू टाइम उनकी टेक केयर करते रहें, उनका ध्यान रखते रहें, तो आप आर्थिक स्वतंत्रता की तरफ बढ़ सकते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता की तरफ। वेलनेस सेंटर ग्रोथ प्लान, इस्टेब्लिश अ स्ट्रॉन्ग लोकल कस्टमर बेस। सबसे पहले करना क्या होता है, सर मेरा जानने वाला कोलकाता में है और मेरा फिरोजाबाद में है, और मेरा उत्तराखंड में है, और मेरा हिंदुस्तान की धरती के कश्मीर में है, और एक कन्याकुमारी में है, इनके साथ प्लान कैसे करूं? नहीं 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 भाई साहब, उनके साथ प्लान करने की जरूरत नहीं है। तो फिर क्या करने की जरूरत है? जहां आप रहते हैं उसके आसपास आपका कस्टमर बेस बनाने की वेलनेस सेंटर आपको अपॉर्चुनिटी देता है। बीएमआई मशीन आपको देती है। कल को गली में लेकर खड़े हो जाइए, किसी पार्क के पास लेकर खड़े हो जाइए, ठीक है, अपने आसपास मोहल्ले में। और अगर आपको लगता है ना कि आपके मोहल्ले में सब आपको जानते हैं, ठीक है, और आपके मोहल्ले वाले आपसे नहीं करेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मोहल्ले में 2 घर छोड़ के कोई लोगों को जानता भी नहीं है। किसी के पास इतना टाइम नहीं है। हमारी मानसिक, ये एक सिर्फ दिल का बहम समझ लीजिए, मनोस्थिति समझ लीजिए, हमें लगता है हमें सब जानते हैं। आपके बाहर जाने वाले चाट पकौड़ी के ठेले वाले से पूछ लीजिएगा आप जानते हो मैं कौन हूं, तो वही मना कर देगा आपके मुंह पे कि मैं आपको जानता तक नहीं हूं। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपको सब जानते हैं, आपको बताने में शर्म आएगी, या आपको सब जानते हो आपके कहने से नहीं करेंगे, या आपको सब जानते हैं और आप इस सोच में लोगों को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, तो अपनी इस आदत में सबसे पहले बदलाव लेकर आइए, ठीक है।
और अपनी गली के बाहर, ठीक है, फिर चाहे वो पहाड़गंज है, वो करोल बाग है, वो कनॉट पैलेस है, एक बार बीएमआई मशीन कुछ पर्चों के साथ वहां तक पहुंची है, ठीक है, या आप किसी भी शहर, किसी भी गांव, कहीं भी रहते हैं, लोगों से मिलिए, उनका हेल्थ चेकअप करिए सही तरह से, आप देखेंगे कि आपका नया ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। फेज 2 है बिल्ड ए ट्रेंड कोच एंड कंसल्टेशन टीम। जब आप एक बार खुद अच्छे कोच बन जाते हैं, जो आप करते हैं वही आपकी टीम करती है, जैसे टूल्स आपके पास होते हैं वही आपकी टीम लेने के लिए जो है वो जागरूक हो जाती है, वही आपकी टीम लेने के लिए सचेत हो जाती है, वही आप टीम आपकी लेने के लिए जिम्मेदार हो जाती है। जब आप एक बार अच्छे कोच बन जाते हैं तो अपनी टीम को ट्रेंड करना शुरू करिए, कंसल्टेशन देना सिखाइए, एक्सपेंड टू दी न्यू लोकेशंस एंड कम्युनिटीज। धीरे धीरे अपना बिजनेस अपने मोहल्ले से अगले मोहल्ले में, और उसके बाद अगले मोहल्ले में, और फिर पास के शहर तक लेकर जाइए लोगों के माध्यम। बिल्ड अ रिकॉग्नाइज रीजनल वेलनेस ब्रांड, ठीक है, अपना ब्रांड जिस नाम से भी खोलते हैं, जैसे कि देव वेलनेस सेंटर, आरोग्य वेलनेस सेंटर, भूमि वेलनेस सेंटर, अलग अलग वेलनेस सेंटर के नाम है, इस तरीके से अपने वेलनेस सेंटर या अपने जिस नाम से भी आप कर रहे हैं उसका ब्रांड बनाइए, अपने आप को ब्रांड एम्बेसडर बनाइए, अपनी वैल्यू को क्रिएट कीजिए। ग्रोथ ड्रिवन बाय रिजल्ट्स, नॉट जस्ट मार्केटिंग स्पेंड। हमेशा याद रखिए, सिर्फ विज्ञापन से नहीं, असली नतीजों से आपकी जो है वो ग्रोथ होने वाली है। और जो बिजनेस असली नतीजों के ऊपर टिककर आगे बढ़ता है, वो विज्ञापन के दम पे बढ़ने वाले बिजनेस से कहीं ज्यादा टिकाऊ साबित होता है, क्योंकि जब नतीजे खुद आते हैं ना, तो ग्राहक ज्यादा संतुष्ट होता है और आप ज्यादा संतुष्ट होते हैं। ज्यादा बढ़िया, कभी बरगद के पेड़ को देखिएगा लाइफ में अपने जीवन में, बरगद का पेड़ जो है ना, उसको कहीं भी देखिएगा, वो दूर दूर जाकर नहीं उगता। बरगद के पेड़ को एक जगह लगा दीजिए, वो अपनी जड़ों को अपने आसपास अपनी डालियों को फैलाता रहेगा, फैलाता रहेगा, फैलाता रहेगा, और एक दिन उसकी डालियां इतना विशाल रूप, इतना बड़ा रूप ले लेती हैं कि उसकी जड़ें नीचे उतर आती हैं और धीरे धीरे पूरा इलाका घेर लेंगी। और क्या होगा, उसकी असली ग्रोथ शुरू होगी। तो अभी मैंने कुछ बरगद के पेड़ देखे, बड़े बड़े, इतने बड़े, इतना विशाल रूप ले रखा था उन्होंने, बहुत ज्यादा। और दिल्ली में अगर आपको कहीं देखने हो तो गाजियाबाद में जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। गाजियाबाद में हमारे एक राजीव मित्तल जी हैं, उनके इंस्टीट्यूट के पास ही कुछ बरगद के पेड़ लगे हैं, इतने विशाल, जब मैंने देखा कहाँ से कहाँ तक वो फैल गए। तो आप बरगद के पेड़ से सीखिए कि सबसे पहले आपका बिजनेस लखनऊ, दिल्ली, कानपुर की जगह जहां आप रहते हैं, उसके आसपास की सोसाइटी, उसके आसपास की कम्युनिटी, उसके आसपास की बिल्डिंग्स, उसके आसपास के टावर, उसके आसपास के लोगों से सबसे ज्यादा मजबूत तरीके से शुरू हो सकता है, जो कम से कम बिजनेस के अंदर, कम से कम पैसे के अंदर शुरू हो जाएगा। लीडरशिप एंड टीम बिल्डिंग, एवरी कोच इज ए ट्रेंड इन न्यूट्रिशन, कम्युनिकेशन एंड फॉलोअप। ये हमारी जिम्मेदारी है, इसके लिए मॉर्निंग मंत्र चलता है, आप देखते ही हैं। लीडरशिप ग्रो फ्रॉम विद इन, लीडरशिप की शुरुआत जो है वो आपके अंदर से होती है, बाहर से नहीं लाई जाती। रेगुलर ट्रेनिंग सेशन जो है, जैसे कि मॉर्निंग मंत्रा में चलते हैं, टाइम टू टाइम आरटीपीज में चलते हैं, वो आपकी टीम को एक शार्प विजन देने का और एक शेप देने की पूरी कोशिश करते हैं। टीम का कल्चर बिल्ड होता है जब आप उसकी केयर करते हैं, उनके टारगेट्स को ध्यान में रखते हैं, और स्ट्रॉन्ग लीडर्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग कस्टमर ट्रस्ट। जो भी स्ट्रॉन्ग लीडर होता है वो अपने विश्वास, अपने लोगों के विश्वास, अपने कस्टमर के विश्वास, अपने वेलनेस कोचेस के विश्वास को जीतने में जो है वो ज्यादा से ज्यादा मदद करता है। जिस टीम को लगातार ज्यादा ट्रेनिंग मिलती है, वो समय समय पर ज्यादा बेहतर अपने ग्राहकों को, अपने कस्टमर को, अपने पेशेंट को संतुष्टि और भरोसा दे पाते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग सीधे सेवा और गुणवत्ता से जो है वो जुड़ी हुई होती है। आप लाइफ में याद रखिए, कभी आपने ऑर्केस्ट्रा बजाने वाले को देखा हो, तो ऑर्केस्ट्रा वो इसलिए नहीं बजाता अच्छा, क्योंकि वो उसमें बहुत ज्यादा जो है वो ट्रेंड होता है, या उसका ऑर्केस्ट्रा के जो इक्विपमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। डॉक्टर नेचर वेलनेस क्या प्रोडक्ट पूरी इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ही होगा, जो प्रोडक्ट मुझ पे आता है वही हिंदुस्तान के हर कोने में जाता होगा, जो प्रोडक्ट आप यूज करते हैं वही। लेकिन उस प्रोडक्ट को यूज कर कर सब अच्छे वेलनेस कोच बन पाए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। उस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद सभी लोगों की बीमारियां दूर हो जाएं, इस बात की गारंटी नहीं है, क्योंकि जो अच्छी काउंसलिंग करेगा, जो ज्यादा ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करेगा, जो अपने अपलाइन के सबमिशन में रहेगा, जो बार बार अपनी आदतों में बदलाव नहीं करेगा, जो हर बार नया नया मेंटोर नहीं ढूंढेगा, जो हर बार नए नए लीडर का कंधा नहीं पकड़ेगा, जो प्रॉपर सबमिशन में रहेगा किसी भी एक दो तीन लीडरशिप के, किसी भी एक दो लोगों के, वही आगे चल के ज्यादा जागरूक, ज्यादा बेहतर और ज्यादा अच्छा वेलनेस कोच बन पाएगा।
क्योंकि जब हम बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, जब हम हर बार नया नया मेंटोर चूज करते हैं, जब हम हर बार नया लीडर अपना कोई बनाते हैं, जब हम हर बार किसी नए व्यक्ति से प्रभावित हो जाते हैं, तो आप अपनी मंजिलों से गुमराह हो जाते हैं। अक्सर मंजिलों से गुमराह कर देते हैं बहुत लोग, हर किसी से रास्ता पूछना भी अच्छी बात नहीं। तो आपको सही सबमिशन में रहना, किसी भी एक व्यक्ति की प्रॉपर गाइडेंस में रहना आपकी लाइफ के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। आगे चलते हैं, डेली एक्टिविटी सिस्टम के ऊपर बात करते हैं। ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए ये सुबह 8 बजे 6 बजे से शुरू हो सकता है, किसी के लिए उसके समय अनुसार 2 बजे शुरू हो सकता है, किसी के लिए शाम में शुरू हो सकता है। उसकी जॉब, उसके वर्किंग कल्चर, उसकी नौकरी या उसका पहले से कोई बिजनेस चल रहा है उसके हिसाब से हमारा शेड्यूल वैसे क्या होना चाहिए। मॉर्निंग में, सुबह में, एक आम शेड्यूल की बात कर रहा हूँ। हमें सुबह सुबह क्या करना चाहिए, कंसल्टेशन और फॉलोअप, हमारा रिव्यू शेड्यूल प्लान कर लेना चाहिए। सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक, 11 से लेकर दोपहर के 2 बजे तक न्यू कस्टमर बेस, बीएमआई चेक इन्स, वॉक इन्स जो हमारे सेंटर पर हो रही हैं, यहाँ हम कहीं कैनोपी लगा रहे हैं, ऑफिस पर बैठे हैं, जहां भी हैं उस दौरान वो चेकअप्स होने चाहिए। एग्जिस्टिंग कस्टमर की प्रोग्रेस कॉल क्या चल रही है, दोपहर में 2 से 5 तक आप बात कर लें। ये आपके ऊपर भी निर्भर करेगा कि आपका व्यक्ति किस टाइम खाली रहता है। और शाम में क्या है, टीम में जो हडल आ रहे हैं, जो परेशानियां हो रही हैं, जो नेक्स्ट डे की प्लानिंग है, उनकी हम काउंसलिंग कर लें। कंसिस्टेंसी एंड डेली एक्टिविटी ड्राइव्स कंसिस्टेंट रिजल्ट। तो जब आपके पास लगातार रोज एक जैसी मेहनत करने का जज्बा होता है और लगातार आप काम करते रहते हैं, तो आपको वो नतीजे देखने के लिए मिलते हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जिस बिजनेस में रोज की दिनचर्या तय होती है ना साहब, वो बिना किसी तय रूटीन के, एक बिजनेस है जिसमें रोज की दिनचर्या है कि आज हम ये करेंगे, कल हम ये करेंगे, परसों हम ये करेंगे, ये हमारी एक्टिविटी है, ये हमारा तरीका, ये हमारा लाइफ स्टाइल, ये हमारा रूटीन। और एक है जो किसी दिशा में नहीं चल रहा। दोनों बिजनेस में वो बिजनेस कई गुना ज्यादा आगे निकल जाता है, उसकी टीम में काम करने वाले लोगों का भरोसा होता है। इसका सबसे बड़ा बेस्ट एग्जांपल देखिए, मॉर्निंग मंत्रा। जब आप सुबह को मॉर्निंग मंत्रा में आते हैं, सेशन में जुड़ते हैं, आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस, आपका नया लेवल, आपकी नई ग्रोथ जो है वो लगातार आगे बढ़ती चली जाती है। और आपको विश्वास होता चला जाता है कि आप लोगों से और टीमों से और जागरूक लोगों से भी ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास आपका ध्यान रखने के लिए, आपकी टेक केयर करने के लिए आपके अपलाइन, आपके सीनियर, आपके मेंटोर, आपके कोच, जो भी आप जिसको मानते हैं, वो आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। विराट कोहली जैसा प्लेयर भी आज सालों साल, या कोई टीम, इंडियन टीम भी आज सालों साल गेम से पहले प्रैक्टिस करती है, और वो लगातार मैच दर मैच अपने आप को अच्छा करती है, अच्छा बनाती है, ठीक है, जो उनकी जीत को दर्शाता है। ठीक इसी तरीके से वेलनेस सेंटर में रोज की दिनचर्या, वेलनेस कोच की रोज की दिनचर्या, रोज का लाइफ स्टाइल, रोज का रूटीन, रोज की प्लानिंग, रोज की स्ट्रेटेजी जो है वो बड़ा काम करती है। बड़े नतीजे छोटे छोटे कामों से आते हैं जो रोज दोहराए जाते हैं। अगर आप अपने कामों को रोज दोहराते रहेंगे तो बड़े नतीजे आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। केस स्टडीज एंड सक्सेस स्टोरीज, जिसको हम टेस्टिमोनियल्स बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा काम करती हैं। रियल कस्टमर ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज विद बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट्स, शुरुआत में क्या थे, अब क्या है, वेट मैनेजमेंट सक्सेस क्या है 90 दिन के अंदर, इंप्रूव्ड एनर्जी हुई है, कितनी हुई है, रिड्यूस फटीग, रिपोर्ट्स बाय कस्टमर, कितनी परेशानी थी, क्या प्रॉब्लम थी, पहले क्या चेंजेस थे, फैमिलीज हु ज्वाइन टुगेदर एंड स्टे कमिटेड, ठीक है, और स्टोरीज बिल्ड ट्रस्ट फास्टर देन एनी सेल्स पिच। आप दुनिया की कितनी भी बढ़िया मजबूत सेल्स पिच मार लो, आप कितने भी बढ़िया सेल्समैन क्यों ना हो, लेकिन जब आप फैक्ट के साथ काम करोगे, ठीक है, जो आपके पास केस स्टडीज होंगी, जो रिजल्ट्स होंगे, वो कहीं ज्यादा मुंह से बोले जाएंगे, ये सब लोग जानते हैं। इसीलिए बार 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 कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो, ज्यादा से ज्यादा स्टोरी आप अपने ग्रुप में, अपनी टीमों की जरूर शेयर करिए, क्योंकि लोगों का विश्वास उसी से ज्यादा पैदा होता है। तो कभी भी मॉर्निंग मंत्रा को मत छोड़िए। कोई भी सच्ची कहानी और नतीजा जो है वो सामने दिखता है, तो वो ज्यादा दिखावे वाले विज्ञापन, ज्यादा दिखाने वाले जो एडवर्टीजमेंट होते हैं, उनसे ज्यादा असरदार होता है, ज्यादा काम करता है। क्योंकि एक होता है कहा गया और एक होता है दिखाया गया, और लोग दिखाए गए पर ज्यादा भरोसा करते हैं। किसी भी क्रिकेट के कोच की पहचान उसके दावों से नहीं, बल्कि उसने कैसे खिलाड़ियों की टीम बनाकर तैयार की गई है और उनकी गाइडेंस में वो लोग कितने आगे बढ़े हैं, इस बात से उसकी पहचान बनती है। ठीक वैसे ही हमारे ग्राहकों को कैसे रिजल्ट मिले हैं, कहाँ फायदा मिला है, कहाँ बेनिफिट्स मिले हैं, इन चीजों से हमारा बिजनेस मॉडल जो है वो बड़ा होता है। अगले 5 साल का विजन अगर आप और ज्यादा बेहतर तरीके से देखना चाहते हैं,
तो आज पूरे इंडिया में चाहते हैं कि आपके पास एक पूरा रोड मैप हो, रूट मैप हो, ठीक है। तो आज से शुरुआत करिए, ठीक है, एक ट्रस्टेड वेलनेस नेम के साथ में, जैसे कि डॉक्टर नेचर वेलनेस है, उसके साथ अपने एक वेलनेस सेंटर की एक्सपेंड करिए धीरे धीरे इसको मल्टीपल सिटीज में अक्रॉस इंडिया। बिल्ड करिए एक लार्ज लार्ज ट्रेन नेटवर्क वेलनेस कोचेस का। वो कैसे होगा? वो उन सब चीजों से होगा जो पिछली 18 स्लाइड में आपके साथ बातें की गई। सबसे पहले आपको एक अच्छा न्यूट्रिशन रेगुलर यूज करना होगा, अपनी दिनचर्या को ठीक करना होगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। बीएमआई मशीन आई ओपनिंग जैसे होती है ना, किसी इंसान की आंखें खुल जाती हैं, इस तरह से ओपनिंग डोर जो है वो बीएमआई मशीन है, उसको हर समय अपने साथ कैरी करना होगा। लोगों का बीएमआई चेक करना होगा। कभी भी किसी से मीटिंग का टाइम लें, अपने अपलाइन के साथ जाएं, अकेले जाएं, उससे हाय हेलो कीजिए, बातचीत करिए, उससे कहिए कि आपको लगता है कि आज के टाइम में इस तरीके की प्रॉब्लम है या नहीं है, क्या लोग इस तरफ बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं। फिर बैग में से अपनी बीएमआई मशीन निकालिए, आइए सर मैं आपका बीएमआई चेक करता हूँ, चेक करती हूँ। सर एक बार वो मना भी करे तो बोले कोई बात नहीं, ये तो फ्री है सर, एक बार आपको भी आपकी हेल्थ के बारे में मुस्कुरा कर बोलिए, आपको अच्छे से पता लग जाएगा। बीएमआई मशीन रखी है, मैं डंके की चोट पर ये बात कह सकता हूँ कि बीएमआई 100% फिट आएगा नहीं। और जब बीएमआई फिट आएगा नहीं तो ओपनिंग डोर खुल जाएंगे, आप ज्यादा बेहतर तरीके से उससे बात कर पाएंगे। ओ माय गॉड, आपका तो बीएमआई विसरल फैट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, आपका तो बीएमआई बहुत ज्यादा आ गया, आप तो ओबीज हैं या ओबेसिटी के हैं, आपकी तो प्रोटीन डेफिशिएंसी आ रही है। सर मेरे कहने से सबसे पहले तो अपना हेल्थ चेकअप करवा लीजिए प्रॉपर, वैसे मैं जो बता रहा हूँ यही सही रहेगा। और उसके लिए एक पर्चा बनाकर तैयार कर दीजिए 4-5 प्रोडक्ट का। आपके पास से अगर वो उठकर भी चला जाएगा तो अगले दिन नेक्स्ट डे आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी। जरा सा भी सिंसियर व्यक्ति होगा, सही व्यक्ति होगा, तो डेफिनेटली हो सकता है लगे हाथों ले ले या सैलरी आते ही आपसे प्रोडक्ट ले ले, आपके लिए बड़ा द्वार खुल जाएगा। और आपका कन्वर्जन रेशियो, अगर आप ऐसे 10 लोगों को पिच करते हैं और अभी तक एक सेल नहीं निकाल पा रहे थे, तो एक से बढ़कर 5, 8 या 10 भी हो जाएगा। ये डिपेंड करेगा कि आपकी एजुकेशन साथ साथ में किस तरीके से काम कर रही है। आप याद रखिए कि जीवन में जब भी कोई घर बनाया जाता है तो उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, नक्शा तैयार किया जाता है, फिर बाद में उसमें ईंट पेंट जोड़ी जाती है। अगले 5 साल अगर आप इस प्लानिंग के ऊपर काम करते हैं, इस विजन के ऊपर काम करते हैं कि जो क्लब चैतन्य जीवन बताता है, जो हमारे मेंटोर सीनियर अपलाइन बताते हैं, और जिस तरह से मॉर्निंग मंत्रा में हमें ट्रेनिंग दी जाती है, अगर आप इसके ऊपर काम करते हैं तो आज से 5 साल के बाद आप कोई साधारण इंसान नहीं होंगे। मल्टीपल सिटीज के अंदर, अलग अलग शहरों के अंदर आपका काम चल रहा होगा, आपकी ग्रोथ हो रही होगी, हर शहर के अंदर वेलनेस कोचेज आपके काम कर रहे होंगे। लेकिन इसकी पहली शुरुआत आपसे होगी, आपके परिवार से होगी, आपके बच्चों से होगी। अगर आप इसके लिए रेडी हैं तो आप 2030 और 31 के लिए तैयार रहिए, आपका भविष्य बहुत सुनहरा होगा, आप ग्लोबली छा जाने के लिए तैयार होंगे। अगर आप इस कमिटमेंट के साथ एक्शन प्लान के लिए रेडी हैं तो आज कमिट कीजिए कि आप कंसिस्टेंट हैं फॉलो अप लेने के लिए अपने हर कस्टमर का, आप कमिटेड हैं ईमानदार रहने के लिए, एजुकेशन के लिए, अपनी कंसल्टेशन देने के लिए। आज कमिटमेंट कीजिए, आप डेली एक्टिविटी के लिए डिसिप्लिन के साथ तैयार हैं, आप और आपकी टीम। आज कमिटमेंट कीजिए कि आप अपने कस्टमर का ट्रस्ट जो है वो जीतने के लिए तैयार हैं। आज कमिटमेंट कीजिए कि आप आज से एक्शन लेंगे, किसी और दिन पर निर्भर नहीं रहेंगे। जिन लक्ष्यों का पीछा साथ और एक्शन के साथ होता है, सिर्फ सोचने से नहीं होता, ठीक है, जिन पर हम काम करते हैं उनसे होता है, ठीक है, वो लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। क्योंकि क्या करना है जब हमको ये क्लियर हो जाता है, ये साफ हो जाता है, तो कैसे करना है ये तय हो जाता है। अगर आज आपको आपका क्यों तय हो गया है, अगर आज आपको आपका वाई पता लग गया है, अगर आज आप अपने परिवार को, अपने बच्चों को एक स्वस्थ जिंदगी, एक खुशहाल जिंदगी, एक सपनों से भरी जिंदगी देना चाहते हैं, अगर आप आज से ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स निकालना चाहते हैं, ज्यादा प्रोग्रेस करना चाहते हैं, ज्यादा प्रोडक्टिव तरीके से काम करना चाहते हैं, अगर आप तैयार हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए कि सर हम रेडी हैं। क्योंकि आप याद रखिए कि कोई भी बीज जब जमीन पर डाल दिया जाता है तो वो बहुत बड़ा वृक्ष नहीं बन पाता। उसे बड़ा वृक्ष बनाने के लिए पानी देना पड़ेगा, उसे बड़े पौधे में कन्वर्ट करने के लिए हमें हर दिन काम करना पड़ेगा, उसको पानी के साथ खाद, धूप, हवा सब देनी पड़ेगी। इसी तरीके से एक वेलनेस कोच बनने के लिए, अपने परिवार को खुशहाल जीवन देने के लिए, खुद को खुशहाल जीवन देने के लिए, अपने परिवार के सपने, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, एक सुनहरा शानदार घर बनाने के लिए आज तो आपको तपना पड़ेगा, जलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। इन छोटी छोटी बातों पर फोकस करना पड़ेगा। अगर आपने फोकस किया तो 2030 में, 31 में आप वो बन पाएंगे कि आप ग्लोबल एक ब्रांड एम्बेसडर होंगे। आपको आपके नाम से बुलाया जा रहा होगा, बड़े बड़े स्टेज प्रोग्राम, सेलिब्रेशन प्रोग्राम आपके नाम से हो रहे होंगे, ठीक है।
और बिना रोज मेहनत किए कंसिस्टेंट मेहनत किए अगर आपको लगता है कि आप एक महीने के 10 दिन बहुत बड़ा काम कर लेते हैं, तो सिर्फ ये एक ख्वाब है, ये एक सपना है। अगर आज से आप रेडी हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, सर वी आर कमिटेड, हम रेडी हैं, हम एक्शन के लिए तैयार हैं। मैं आज चैट बॉक्स में आपके ये देखना चाहता हूं कि कितने लोग आप में से तैयार हैं। और अगर आप तैयार हैं तो मैं, हम सब, हमारी पूरे क्लब चैतन्य जीवन की टीम जो है वो आपके लिए, आपके साथ में तैयार है। तो अगर अभी मेरे साथ में कितने साथी हैं जो तैयार हैं, एक बार मैं चैट बॉक्स में उनके हाथ, उनके नाम और चीजें देखना चाहता हूं। अगर इस सेशन में कुछ आपको समझ में आया तो एक बार जरूर बताइए। आप में से कितने लोगों के पास बीएमआई मशीन है, एक बार अपना रेज हैंड करिए। 64 लोग मेरे साथ में हैं। एक बार अपना रेज हैंड करके बताइए कि सर मैं बीएमआई मशीन के साथ में तब से काम कर रहा हूं या कर रही हूं और मुझे वास्तव में कुछ परिवर्तन या चेंज देखने के लिए मिल रहा है। आप में से कितने लोग रेडी हैं उसके लिए मैं आपको अभी अनम्यूट करूंगा और आपकी स्टोरी सुनूंगा कि जब आप मुझे बताइए कि आपने पहले बिना बीएमआई के काम किया, अब आप बीएमआई के साथ काम कर रहे हैं। अगर आप बीएमआई के साथ काम कर रहे हैं तो आपको ये रिजल्ट्स देखने के लिए मिल रहे हैं। आज से अगर आप कमिटेड हैं कि आप डेफिनेटली 2030 में जहां चाह रहे होंगे, इंडिया या इंडिया से बाहर, वहां अपने परिवार के साथ घूम रहे होंगे। एक शानदार घर बनाने का सपना अगर आपका है, बच्चों की शानदार एजुकेशन का है, आपकी शानदार शादी का सपना है, ठीक है, तो उसके लिए आप तैयार हैं। और अगर आप ये सपना देखने की हिम्मत कर सकते हैं तो आप ये छोटे छोटे स्टेप्स ज्यादा डिसिप्लिन, ज्यादा कंसिस्टेंसी, ज्यादा मेहनत के साथ कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ये काम पूरी जिम्मेदारी के साथ नहीं कर सकते तो मान लीजिए या तो वो सपना अधूरा है, टूटा है, मुरझाया है, या वो सपना सपना ही नहीं है। दुनिया में वो सपना जो आपकी औकात के बाहर ना हो। अगर आप इंडिया घूमने का सपना अपने परिवार के साथ नहीं देख सकते, अगर आप आज भी अपने जीवन में 30, 35, 40, 45 साल की उम्र में बसों में ट्रेवल कर रहे हैं, आपके पास एक गाड़ी नहीं है तो उसका दोषी कोई और नहीं है साहब, उसके दोषी आप हैं। अगर आप आज भी गाड़ी का, कार का सपना नहीं देख पा रहे, गाड़ी को ड्राइव करने का सपना नहीं देख पा रहे, तो इसका दोषी ना तो आपके पिताजी हैं ना आपकी संतान, इसके दोषी भी आप खुद हैं। इसका कोई पड़ोसी बराबर वाला इसका दोषी नहीं है, इसके दोषी आप खुद हैं। आगे की टेस्टिमनी के लिए, आगे की बीएमआई रिजल्ट के लिए, आगे की चीजों के लिए मैं श्रीकांत जी को इनवाइट करना चाहूंगा, अगर वो कंफर्टेबल हैं तो। आगे जो बीएमआई के बाद रिजल्ट्स लोगों को मिलने शुरू हुए हैं, मैं श्रीकांत जी को बोलना चाहूंगा कि वो अनम्यूट करें और आगे की इस जर्नी को शुरू करें। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि आपको बहुत सारी चीजें आज के सेशन से, आज की चीजों से समझ में आई होंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि डेफिनेटली आपको आज के सेशन से कुछ तो ऐसा सीखने को मिला होगा जो परिवर्तन, जो चेंज आप अपने जीवन में करना चाहते हैं। तो श्रीकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, एंड ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और बहुत ही सुपर एनर्जेटिक सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम की तरफ से। आपका एक एक शब्द बेहद कीमती था। आपके शब्दों ने आज जो डायरेक्शन दिखाई है, आज वो सेशन देखते हुए महसूस हो पा रहा था, रेगुलर लग रहा था कि यस, आज एक नया जीवन मिला है। नया जीवन क्यों? क्योंकि एक नया विजन, 5 साल का जो विजन की आपने बात करी, आपने जो बेसिक्स की बात करी, जब हम बहुत बड़ी बड़े ड्रीम्स या बड़े गोल्स को अचीव करने की तैयारी में होते हैं तो हमें बस छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना होता है और उसमें हमें परफेक्ट होना होता है। तो आपने स्टार्टिंग से लेके आज जो पूरी 20 स्लाइड्स थी, उसमें मुझे लग रहा है इतनी मेहनत करके इतनी शानदार ट्रेनिंग जो तैयार करी है, उसके लिए हमारे लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट था। और इस ट्रेनिंग को हम रिपीट मोड में जितना देखें, जितना समझें, और सिर्फ स्टिक होके इस पे हम लोग काम करें कि अपना वेलनेस सेंटर हमें डेवलप करना है। हमें एक 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 डिसीजन ये लेना होगा सबसे पहले इंपॉर्टेंट। क्योंकि मैं समझ पा रहा हूँ कि सर आज अगर हमें 25,000 रुपया का अगर हमें गोल बनाया जाए, सबसे पहला जो फर्स्ट गोल है 25,000 रुपये का, अगर मुझे वो पे आउट से लेना है या फिर मेरे मुझे वो एक प्रीमियम लॉयल्टी चला के लेना है, तो प्रीमियम लॉयल्टी चलाने के 25,000 रुपये का पे आउट लेना बहुत 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 ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, इजी लगता है। लेकिन जब मैं 25,000 रुपये का मैं टीम चला के देखता हूँ, मैं टीम के लिए बिल्कुल भी, क्योंकि हमने जिंदगी भर पिछले 10-11 साल से हमने टीम ही बनाई है, बट एज कंपेयर जब हम देखते हैं कि हमारी टीम के लोग ज्यादा आसानी से, ज्यादा कंफर्टेबल तरीके से अपने एरिया में रहते हुए कोई बड़ा प्रोग्राम, बड़ा कोई स्ट्रेस का हैंडलिंग किए बिना भी अगर वो कमाना चाहते हैं, तो 25,000, 30,000, 40,000 रुपये आज एक वेलनेस सेंटर से बहुत आसानी से डे वन कमाए जा सकते हैं। इसके लिए बहुत बड़ी टीम बनाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए किसी बहुत दूसरे घरों के जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल सिंपल अपना एक सेटअप लगा के अपने ये बीएमआई मशीन के ऊपर में, जो आज आपने बहुत फोकस करके बहुत एक विशेष गहराई से जो डीप बात बताई है, बताई सबको जाती है, सफल वही लोग होते हैं जो उस रास्ते पे चलते हैं। तो मुझे एक चीज ये समझ में आती है कि आज कितने लोगों को
ये क्लैरिटी मिली है, ये डायरेक्शन मिली है कि आज हम अपनी टीम के अंदर में जब डुप्लीकेशन करने की बात करते हैं, आज जब तक हम खुद वो सारे टूल्स के साथ कंफर्टेबल नहीं होंगे या हम उस टूल्स के साथ में खुद उस पर काम नहीं करेंगे, तो अपनी टीम को डुप्लीकेट भी करना शायद हमारे लिए मुश्किल होगा। और डॉक्टर नेचर ये बिल्कुल आज क्लियर है कि हमारे पास में सिर्फ बड़े सपने दिखाना या बड़ी बड़ी बातें करना या उस पर बात करने से ज्यादा, ये डॉक्टर नेचर आज जमीनी स्तर पे उतर के आज लोगों की जिंदगी में उनकी कंसल्टेशन देने वाला काम है। डॉक्टर नेचर आपको एक स्किल डेवलप करवाता है, डॉक्टर नेचर आपको एक डाइट चार्ट बनाना सिखाता है, आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन की नॉलेज देता है, आपको एक अच्छा हेल्थ एंड वेलनेस कोच बनाता है। तो आज कितने लोग ऐसे हैं जो ये क्लैरिटी से कर रहे हैं कि यस, सबसे पहला मेरा गोल क्या होगा कि मैं एक जो बेसिक टूल्स हैं, जो हम बीएमआई की बात कर रहे हैं, जो हमने एक अच्छी डायरी की बात कर रहे हैं, कंसल्टेशन के लिए हम अपनी डाइट चार्ट की बात कर रहे हैं, अलग अलग हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में, ये हम मेंटेन करेंगे, इसको सीखेंगे। और सबसे पहला गोल ये कि मैं अपनी 50,000 रुपए की बिलिंग, राइट, मैं आपको बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं करूंगा कि आप 50,000 रुपए की बिलिंग, आपके पास में कस्टमर नहीं है और जाके आप ले लीजिए, राइट। लेकिन अगर आप एक दुकान लगा सकते हैं, ले सकते हैं अपने आसपास में 3 से 4 5 हजार रुपए की दुकान से, मैं ये डे वन से कह सकता हूँ कि जब आपके पास में एक दुकान होती है, बैठने की जगह होती है, प्रोफेशनलिज्म आपके पास में होता है, पूरा सेटअप आपके पास में होता है, तो आप उसमें और बेहतर तरीके से, क्लैरिटी से, कॉन्फिडेंस के साथ में कर सकते हैं। अगर आप ये कर सकते हैं तो बहुत बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज अपने घर से रह के भी इसकी शुरुआत की जा सकती है, अपने घर पे कुछ प्रोडक्ट रख के शुरुआत की जा सकती है। तो सबसे पहले तो आपको ये है कि मुझे फर्स्ट, पहला मेरा गोल कि 50,000 रुपए का एक लक्ष्य है, जब तक आप नहीं बनाएंगे कि प्रीमियम लॉयल्टी में, ठीक है, कि मेरे पास में एटलीस्ट 20 25 30 40 45 50 ऐसे जब कस्टमर्स की लिस्ट मेरे पास में होने लगेगी, तो सिर्फ 20 30 कस्टमर की लिस्ट या मैं 50 कस्टमर की लिस्ट अगर मैं बोलता हूँ, तो लोगों के मन में आने लगता है कि सर अगर 50 कस्टमर होंगे तो अपने आप जो टर्नओवर है वो 1 लाख 1.5 लाख में जाना स्टार्ट हो जाएगा। और जब मैं 20 25 लोगों की लिस्ट में बोलता हूँ कि मैं 20 25 लोगों की लिस्ट होती है, क्योंकि एवरेज 2,000 2,500 3,000 रुपए का एक कस्टमर भी आपके पास में है, और 20 25 कस्टमर अगर आपके पास में है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि 50 60 70 हजार रुपए, 80 हजार रुपए, 1 लाख रुपए का आप रिटेल कर रहे होंगे। और अगर हम 1 लाख रुपए के रिटेल को अचीव कर लेते हैं, तो ये बहुत 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 आसानी से पॉसिबल है कि आप महीने के 50,000 रुपए कमाए जा सकते हैं। तो आज के इस महंगाई के दौर में, आज के इस बड़े ही मुश्किल दौर में, जब लोगों के पास में 50,000 रुपए की एक अच्छी नौकरी नहीं है, अच्छी अच्छी क्वालिफिकेशंस के बाद में, आप इसको एक पार्ट टाइम में भी बिल्ड कर सकते हैं। डेफिनेटली बिल्ड किया जा सकता है। उसके लिए एक विजन चाहिए। और जब हम 5 साल के विजन की बात कर रहे थे, तो मैं डेफिनेटली सर ये सोच पा रहा था कि अगर हम, आज हमारे पास में 150 करोड़ की आबादी है, हमारे पास में लोग बहुत सारे हैं, राइट, तो एक विजन, एक नॉलेज, एक स्किल अगर हम 5 साल अपने आप को बिल्ड करेंगे, तो आज हेल्थ इंडस्ट्री में, आयुर्वेदा इंडस्ट्री में हम क्या शानदार काम कर सकते हैं। मैं अपने आप को जब सोच पा रहा हूँ, कि अपनी टीम को जब सोच पा रहा हूँ कि आज जो हमारी हेल्थ के प्रति नॉलेज है, और 5 साल के बाद में हम क्या कुछ कर रहे होंगे, 5 साल के बाद में हमारा क्या कस्टमर बेस होगा, 5 साल के बाद में हमारी क्या टीमें होंगी, क्या जबरदस्त लाइफस्टाइल होगा, क्या फ्रीडम होगी हमारे पास में, क्या, मतलब मुझे नहीं लगता, क्योंकि इससे ज्यादा कोई डिमांडिंग आज की डेट में बिजनेस है। हेल्थ एक सबसे ज्यादा पेनफुल एरिया है, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पे लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अभी आप में से कितने लोगों ने ये आज के सेशन से ये कमिटमेंट लिया कि यस, मुझे अपना वेलनेस सेंटर चलाना है। मी लिख सकते हैं कि यस, मुझे अपना खुद का एक वेलनेस सेंटर एज अ हेल्थ कोच मुझे अपने आप को स्टेब्लिश करना है। तो मी लिख सकते हैं एक बार ना, थोड़ा सा और क्लैरिटी के लिए। और आप में से कोई भी साथी जिनको आज कोई भी क्लैरिटी मिली हो आज के सेशन से कि यस सर, आज से मुझे एक डायरेक्शन मिली है, और मैं आपको फिर ये कहूंगा, अपनी प्लानिंग को एक बार ना, 1 साल के रूप में, मिनिमम 1 साल के रूप में, क्या हो सकता है, कैलकुलेशंस क्या हो सकते हैं, कस्टमर्स कैसे हो सकते हैं, 1 साल के रूप में अपने रोड मैप को एक बार अपनी डायरी पे लिख के देखिए। जब आप लिखेंगे, जब आप उसको समझेंगे, प्रैक्टिकल समझेंगे, और फिर उस पर काम करना शुरू करेंगे, मैं सिर्फ एक चीज कह सकता हूं कि आप 1 लाख रुपया तो बाद में कमाएंगे, 2 लाख रुपया तो बाद में कमाएंगे, लेकिन जो आप इंसान बन जाएंगे डॉक्टर नेचर वेलनेस में आके, क्योंकि 1 साल के अंदर अंदर में 100 200 300 लोगों की कंसल्टेशन कर लेना अपने आप में, ये आपके जीवन की एक सबसे बड़ी एक अचीवमेंट है। अगर आप 200 300 लोगों की कंसल्टेशन कर सकते हैं, तो आप ये विश्वास मानिए कि जैसे 200 300 लोगों की हेल्थ है ना, ऐसे ही पूरे भारत की हेल्थ है। तो वही अगर आप बैठ के दिल्ली में बिजनेस कर सकते हैं, तो वही आप बिहार में बिजनेस कर सकते हैं, आप उड़ीसा में कर सकते हैं, आप मुंबई में कर सकते हैं, गुजरात में कर सकते हैं, पंजाब में कर सकते हैं। पूरे देश, पूरा देश आपका कस्टमर है। सबका लाइफस्टाइल खराब है, सबको लाइफस्टाइल डिजीज बहुत भर भर के हैं। और आपको अगर कंसल्टेशन देनी आती है ना, आप चलती फिरती एक वेल्थ मशीन हो।
मतलब जहां चाहे आप पैसा जनरेट कर सकते हैं, जहां चाहे आप बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि हमारे पास में डॉक्टर नेचर का एक ऑनलाइन सिस्टम है। इस ऑनलाइन बिजनेस को हम बिल्ड करते हुए हम पूरे ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी दे पाएंगे। और इस चीज को अगर आप देखें कि सिर्फ 5 साल के अंदर अंदर में, मैं बहुत छोटी सी बात कहूँ, 1,000 कस्टमर्स, 1,000 कस्टमर्स, क्या कुछ नहीं किया जा सकता। आपकी जिंदगी के अंदर में बड़े से बड़ा ड्रीम, चाहे वो एक बड़ा घर बनाने का हो, चाहे वो एक बड़ी गाड़ी लेने का हो, आपके बच्चों को मतलब कुछ भी जिंदगी में आप देने का हो, सिर्फ वो 1,000 कस्टमर्स की टीम से तैयार किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। और 150 करोड़ की आबादी में ये बहुत छोटी बात है, बहुत छोटी बात है। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको आज कुछ भी क्लैरिटी मिली है? तो मैं चाहूंगा कि मी लिखें और अपना माइक ऑन करके, मैं चाहूंगा 3 से 4 लोगों को हम खास तौर पे स्पेशली सुने। तो आपके पास में अधिकार है कि आप माइक ऑन कर सकते हैं। तो जो भी साथ ही हमारे बीच में बात करना चाहते हैं, अपना माइक ऑन कर सकते हैं एक एक करके। तो रोहित कुमार सर है हमारे बीच में। रोहित सर, माइक अनम्यूट कर सकते हैं आप। हेलो। यस सर। जी मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल। नमस्ते नेचर। जी नमस्ते निश। सर, मैं जब भी आशीष सर को सुनता हूँ, मेरे अंदर एक अलग एनर्जी, एक अलग फ्लो आ जाता है। और मुझको ऐसा लगता है कि कोई हमारे गुरु ऐसा ज्ञान दे रहा है जो कि निस्वार्थ है। और मैं कल अभी एक जगह गया हुआ था, मैं नाम ओपन नहीं करूंगा। वहां पर दो बच्चे हाई स्कूल की तैयारी कर रहे थे, एक आईआईटी जी की और एक यूपीएससी की बात हो रही थी। मेरी लगभग उनसे रात 2 घंटे बात हुई। दोनों बच्चों की नॉलेज बहुत अच्छी थी, लेकिन उनको सपोर्ट बहुत कम था। सपोर्ट ना के बराबर था, क्योंकि दो तीन तरीके का सपोर्ट चाहिए। एक फिजिकली, एक मेंटली, एक फाइनेंशियली। मैं मानता हूँ तीन सपोर्ट अगर उसके पास है तो वो कहीं भी जा सकता है आज की जनरेशन। और तीनों ही सपोर्ट मुझे उनकी जीरो लगी, क्योंकि आज सोशल मीडिया ने हमारी आने वाली जनरेशन को बहुत बड़ा ज्ञान बांट दिया है, लेकिन वो ज्ञान क्या है? जीरो है। अगर हम पे तीनों सपोर्ट में से कोई सपोर्ट नहीं है। कोई भी फुल सपोर्ट है हमारे पास। सबसे पहले अगर बात करेंगे हेल्थ की, तो आज के टाइम में जीरो है। हम बात करेंगे माइंड की, तो वो जीरो है। हम बात करेंगे फाइनेंशियली, फाइनेंशियली तो जीरो है। जो हम जिस जनरेशन में हम जिन लोगों के साथ रह रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि तीनों सपोर्ट बहुत जरूरी है। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपनों को स्टेप बाय स्टेप पूरा करना एक अलग बात है। तो हम जिस सेक्टर में हैं, जिस हेल्थ के सेक्टर में हैं, आने वाले वक्त में मैं एक 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 प्रोफेशन को सबसे बड़ा मानता हूँ अपनी लाइफ में। सीए को। सीए को मैं एक बहुत बड़ा प्रोफेशन मानता हूँ, क्योंकि सीए जो होता है वो हर किसी की कुंडली उसके पास होती है। कोई भी सीए हो, चाहे एक चपरासी हो, चाहे एक ठेले वाला हो, चाहे डीएम हो, या और भी कोई भी बड़े लेवल, इंडिया में जो भी बड़े लेवल है, सीएम को हर किसी की मतलब सीए को हर किसी की जरूरत है। तो इसी तरीके से हेल्थ इंडस्ट्री हमारी इस तरीके से आगे बढ़ रही है कि हर किसी को उसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर कोई भी व्यक्ति हेल्दी नहीं है तो वो लाइफ में कोई भी गोल पूरे नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हेल्दी वेल्दी दोनों चीजें होना बहुत ही बहुत जरूरी है। आज के टाइम में दो इंडस्ट्री है, फिर से मैं कहूँगा। एक है हमारी फूड इंडस्ट्री, एक फार्मा इंडस्ट्री। दोनों इंडस्ट्री ही आज हमें मारने की तरफ उतारू हैं, मारने के लिए तैयार है बिल्कुल। क्योंकि उनको पैसा कमाना है। पैसा कमाने के लिए वे हमें मारने के लिए ऑलरेडी तैयार है। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद हमारे पास एक ऐसा सेक्टर है जो हमको बचा के रख सकता है। अगर हम हेल्थी रहेंगे तो लाइफ में सारे गोल हम पूरे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, मुझे बोलने का मौका दिया। क्लब चैतन्य जीवन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मेरी लाइफ क्लब चैतन्य जीवन में आने के बाद कम से कम 20 से 30 साल बढ़ गई है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू आशीष सर, वंडरफुल ट्रेनिंग के लिए। और थैंक यू श्रीकांत सर। मैं अभी, अब जैसे आपको पता है कि मैं पिछले 1 महीने से डॉक्टर नेचर के प्रोडक्ट को यूज कर रहा हूँ। रियली वंडरफुल रिजल्ट है। और जैसा कि डॉक्टर अजमा ने मेरे वाइफ को कंसल्टेशन किया था, तो मैंने प्रोडक्ट लाया। 2 बार मैं प्रोडक्ट ला चुका हूँ और उसका बहुत फायदा है। और जैसा आशीष सर ने बिजनेस के बारे में बताया कि आप एज ए कंसल्टेंट बन के डॉक्टर नेचर के साथ में बिजनेस कर सकते हैं, तो मैं जैसे देख पा रहा हूँ कि 1 साल से
कि लोग किस तरह से यहाँ पर लाख रुपया 1.5 लाख रुपया आराम से कमा रहे हैं। तो ये मोटिवेशन मुझे मिला, और इवन प्रोडक्ट के रिजल्ट से जो मोटिवेशन मिला, तो मैंने इस बिजनेस को शुरू किया, बिजनेस किया, प्रोडक्ट को लेना शुरू किया। अभी मैं फुल्ली इन्वॉल्व होने जा रहा हूँ कि किस तरह से डॉक्टर नेचर को किया जाए और इसका लोगों के पास फैलाया जाए, और इसका हेल्थ एंड वेल्थ अपने जीवन में लाया जाए। थैंक यू श्रीकांत सर, आशीष सर, और डॉक्टर नेचर एंड डॉक्टर आजमा ऑल्सो। बहुत शानदार, थैंक यू सो मच खुर्शीद सर। मैं जानना चाहूंगा कुछ खास रिजल्ट अगर आपको मिले हैं तो जरूर शेयर करें। सर, रिजल्ट अगर मेरी वाइफ बताएं तो अच्छा रहेगा। मैं उनके पास मोबाइल, क्योंकि उन्होंने बोला कि क्लास आज ट्रेनिंग है आशीष सर का, तो आप जरूर अटेंड कीजिएगा। मैं ऑफिस में था, तो वाइफ ने मुझे मोटिवेट किया और मैं आया, तो उन्हीं के आवाज से जरूर जरूर। आपका माइक ऑन ऑन नहीं है, माइक माइक ऑन करिए। जी सर, माइक ऑन करिए। हेलो सर। जी अभी ठीक है। आ, सर 1 महीने से मैं ले रही हूँ डॉक्टर नेचर का मेडिसिन। ओके। हेलो, आवाज आ रही? जी आवाज आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हाँ सर, तो एक तो बॉडी पेन बहुत होता था, तो वो सब खत्म हो गया। बहुत फिट फील कर रही हूँ। थकान उकान अब नहीं होती है। मैं विटामिन B12, कैल्शियम और विटामिन D3, ब्रेन सपोर्ट, हेल्दी हार्ट, ये सब प्रोडक्ट ले रही हूँ। जी, तो अभी कुछ वेट लूज भी किया आपने? जी सर, वेट लूज 1-1.5 kg लूज हुआ है। ओके। तो चलिए वेट तो लूज आप, के लिए तो कुछ नहीं ले रही हूँ, वो तो बस अजमा मैम का क्लास से वो जो बता रही हूँ वो थोड़ा थोड़ा फॉलो कर रही हूँ, तो उससे बहुत हुआ है। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपको बहुत बहुत बधाई, आपने जिस तरीके से शुरुआत करी और आपका जिस तरीके से कॉन्फिडेंस गेन हुआ ये रिजल्ट को लेकर, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमारे बीच में है। थैंक यू सो मच, थैंक यू बहुत। हमारे थैंक यू बीच में, सर। थैंक यू, हमें हमारे बीच में अतुल सर हैं। अतुल सर, आप इनवाइटेड हैं। अतुल सर माइक ऑन कर सकते हैं। आ, नमस्ते नेचर और सभी लीडर्स। आज जो मैंने आपके यहाँ जो सेशन लिया है, हमेशा से मैं पिछले 6 महीने से सेशन सुन रहा था। और जो आपके साथ आशीष सर, मैंने जो कल आपके साथ मीटिंग करी थी और जो आपने मेरे को एक खास चीज पिलाई थी, उससे ये हुआ है कि मैं अजमा मैम से भी यही कह रहा था कि मैम मेरे को रिजल्ट मिला है किसी चीज में, क्योंकि मेरे पेट में बहुत दिनों से दर्द चल रहा था और वो चीज मेरे को आज नहीं हुई। तो और आशीष सर, मैं पिछले 7-8 साल से क्वांटम रेजोल्यूशन मशीन से प्लस BMI मशीन से पिछले 1 साल से मैं पेशेंट को देख रहा हूँ। और डॉक्टर नेचर केयर को मैंने जो पसंद किया, इसीलिए किया क्योंकि यहाँ पे मैंने एक चीज नोट करी है, सारे सेशनों पे ध्यान रखते हुए, कि यहाँ पे पैसा और मान सब कुछ कमाया जा सकता है अगर यदि हमारे पास सबसे बड़ा टूल है सर मशीन। अगर मशीन है और आप घर से भी कर सकते हो। आप एक 2500 से 2200 रुपए की कैनोपी बनती है सिंपल, सर मैं वही लेके चलता हूँ। और कोई भी मिला, मशीन ओपन करी, तुरंत हैंड टू हैंड, चाहे वो मेट्रो में हो, चाहे मेरे को बंदा कहीं भी मिला हो, बस स्टैंड पे हो, मैं मशीन खोली और उसको तुरंत बता देता हूँ ये चीज है। तो लेकिन मेरे को जो डॉक्टर नेचर केयर में पिछले 6 महीने से अजमा मैम से, आशीष सर आपसे जो मेरी मीटिंग हुई, उससे मेरे को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हुआ है, बहुत ज्यादा। नेचर केयर को मैं पिछले 3 साल से फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को जो मौका आशीष सर, श्रीकांत सर और अजमा मैम ने दिया,
उसके लिए तहे दिल से, और मैं अपने मेंटोर तिवारी सर को धन्यवाद देता हूं कि इतना बड़ा फैसला उन्होंने, जो हमें वेलनेस सेंटर मैं खोज रहा था कि मैं कैसे करूं, पिछली कंपनी में मैंने छोड़ करके बिल्कुल डॉक्टर नेचर केयर को एक तरीके से घर की तरह का फैमिली मेंबर माना हुआ है। और आपसे जो जो आपने कल मेरे को बुक्स कराई हैं सर, वो बुक्स से मेरे को बहुत कुछ क्लैरिफाई है, बहुत कुछ मैं भी नहीं जान पा रहा था। तो आयुर्वेदा में मैंने 2 ईयर का सर्टिफिकेशन है मेरे पास, लेकिन जो डॉक्टर नेचर केयर का जो सर्टिफिकेशन है वो किसी कंपनी में नहीं है। मुझसे लिखवा लो स्टम्प पेपर पे कि जो तिवारी सर ने हमारे जो संपर्क जो सूत्र देते हैं, जो एग्जाम लेते हैं, उससे बड़ा अगर वो कोई इसको ध्यान से भी सुन गया ना तो सर प्रोडक्ट निकल वहां से भी जाता है। थैंक यू सर, आपने मुझे मौका दिया। आशीष सर, आपके तो सेशन लाजवाब होता है, मैं क्या कहूँ कि मैं आपको सुनने के लिए और अजमा मैम और श्रीकांत सर को सुनने के लिए लालायित रहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू आपने सो मुझे मच, मौका थैंक यू दिया। सो मच। और ये आपने, थैंक यू सो मच अतुल सर। और ये बहुत कमाल की बात है, बहुत सिंपल, बहुत आसान तरीका है। आपको ऐसा लग रहा है कि बिजनेस नहीं हो पा रहा, सिर्फ इतना करना शुरू कर दीजिए। एक मशीन लेके टारगेट लीजिए कि पर डे किसी ना किसी एक व्यक्ति को आप बीएमआई जरूर रखेंगे, अपने बैग में रखिए, बहुत आसानी से कैरी की जा सकती है। सर और 30 दिन में 30 बीएमआई जब आप मशीन कैरी करेंगे, आप डायरी पे उसको लिख लीजिए। ये वैसे तो इसमें रिकॉर्ड रहता है, बट फिर भी डायरी पे लिख लीजिए कि उसका विसरल फैट कितना है, प्रोटीन कितना है, कैल्शियम कितना है, बीएमआर कितना है। ये सारे जब आप लिखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ एक चीज तो क्लैरिटी आएगी कि हेल्थ के जो पैरामीटर्स हैं, इनको नापते कैसे हैं। और ये जब ये खराब आते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। बीएमआई नापने का एक पूरा जो पैरामीटर सिस्टम है, 18-20 टेस्ट जो होते हैं, वो सब आपने उसमें लिखना शुरू कर दीजिए। 30 दिन के अंदर में जब लोगों को आप एक आईना दिखाना स्टार्ट करते हैं, और 30 दिन के अंदर में जब आप 30 नए लोगों से मिलके उनकी हेल्थ के बारे में बताएंगे, तो उस बिजनेस करने के लिए, बताने के लिए, लोगों की हेल्थ ठीक करने के लिए लोग आपसे खुद सॉल्यूशन मांगेंगे कि आपने मशीन ये तो बता देती है कि कितना खराब है, लेकिन ठीक कैसे होंगे, ये काम आपको करना है, ये काम जी आप करेंगे। जी तो आपने तो आपने क्या करना है कि आपने आपने क्या करना है, क्योंकि जब मशीन खराब बता देगी, उसके बाद में लोग आपसे सवाल पूछते हैं कि सर अब बताइए मैं क्या करूं, आपने तो दिखा के डरा तो दिया, ये बता तो दिया कि मेरी बॉडी खराब है। और मैं आपको एक चीज क्लैरिटी से बताना चाह रहा हूं कि मैक्सिमम लोगों के बीएमआई बिगड़े हुए हैं। तो एक अच्छी बात यह है कि आपके पास में जब आप 30 लोगों का ये सिर्फ छोटा सा टारगेट कंप्लीट करके देखिए, लोग आपके पास खुद चलकर आने लगेंगे कि सर मुझे प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए। और ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि अगर आपने 1 महीना काम कर लिया तो आपकी प्रीमियम लॉयल्टी की बिलिंग आराम से काटी जा सकती है। कितने लोगों को लग रहा है कि हाँ, ये तरीका अगर हम फॉलो करें तो डेफिनेटली हम अपने बिजनेस में बहुत शानदार काम कर सकते हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ ला सकते हैं। लोगों के बारे में लोगों को अवेयर करना है, जागरूक करना है, ठीक है। और कितने लोग हैं जो इस पैटर्न को फॉलो करने के लिए तैयार है, एक बार मी लिख दीजिए। क्योंकि आज के सेशन से आपने क्या लर्निंग ली है, क्या कुछ नया चेंज लाया है। अगर आपने कुछ चेंज नहीं लाया अपने वर्किंग पैटर्न में, तो फिर ये समझ लीजिए कि पुराने रास्ते पे चलते 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 वही सब चीजें रिजल्ट आपको मिलेंगे जो आज तक मिलते हुए आए हैं। तो चेंज लाना है, इंप्रूवमेंट लाना है, बीएमआई मशीन को यूज करना है। एक कमिटमेंट ये होनी चाहिए कि 30 दिन में कम से कम 30 लोगों का बीएमआई करना है। कहाँ मिलेंगे लोग? दोस्तों में, रिश्तेदारों में, परिवार में, घर से, जहां 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 जानकारी है वहां बैग में मशीन लेकर पहुंचते रहिए, पहुंचते रहिए, पहुंचते रहिए। सिर्फ इतना सा काम करके आप अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं, खुद को एक अच्छा वेलनेस कोच, एक अच्छा हेल्थ कोच बना सकते हैं। लोगों के आगे से ऑर्डर आपको मिल सकते हैं, एक अच्छा बड़ा काम हो सकता है। तो आज के इस शानदार और सर। पावरफुल धमाकेदार सेशन के लिए सर सर बहुत आज तक मैंने पिछले जी 3 साल में कम से कम 15,000 पेशेंट देखे हैं। 15,000। ग्रेट, हर बहुत एक बढ़िया, एक का बहुत बढ़िया, डेटा मेरे पास रखा हुआ है, बहुत क्योंकि शानदार। मेरे को क्योंकि मैंने मशीन को के अंदर घुस के एक तरीके से, जैसे कहते हैं ना सर, अब अपने पीडीएफ के अंदर उतरते हैं, वैसे ही जी मशीन की एक एक नॉलेज को लिया है। जैसे आशीष सर बताते हैं ना, मुझे ये बहुत लगता है कि यार मैं ही सामने बैठा हुआ हूँ और मेरी टेस्टिंग कर रहे हैं। विसर बहुत फैट अच्छा है। वो ही बताते हैं, सब कुछ है। क्योंकि ठीक। सर अगर आप मशीन को जानना नहीं चाहेंगे तो मशीन सक्सेस नहीं करेगी आपको। मशीन के जी पैरामीटर्स पता होने चाहिए,
और ये आशीष सर की ट्रेनिंग, आपकी ट्रेनिंग, आजमा मैम की ट्रेनिंग जरूर चाहिए। और थैंक यू, इस शब्दों से मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा सेशन, बहुत ही अच्छी डे, और मेरा सपना साकार कराने के लिए थैंक यू तहे दिल से अजमा मैम और आपको, और आदरणीय तिवारी सर को थैंक यू, जो ये नई चीज ला रहे हैं, और इससे पैसा जरूर बनेगा 100%। थैंक यू थैंक यू सर, सर, थैंक थैंक यू। यू। तो ये अपना टूल आप सभी लोग मंगा लीजिए। ये BMI मशीन है, बहुत छोटी सी है और बैग में आराम से आ जाती है। कमिटमेंट लीजिए कि आज से अपने जीवन में बदलाव लाएंगे और अगले 1 साल का, अगले 2 साल का और अगले 5 साल का एक विजन, एक गोल, लक्ष्य लेकर डेफिनेटली आज से शुरुआत करेंगे। तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि आपके और हमारे जीवन का वो सबसे बड़ा जो सपना होगा ना, जो सबसे बड़े से बड़ा सोच सकते हैं, वो भी पूरा हो सकता है, क्योंकि इतनी डिमांड है आज वेलनेस कोचेस की। आज के इस धमाकेदार सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मेंटर आशीष यादव सर का, अ, हमारे आज मार्गदर्शन करने के लिए, एक शानदार ट्रेनिंग देने के लिए। और आप सबका एक हमारा कर्तव्य बनता है कि आज जाएं और ग्रुप पे बहुत सारे थैंक यू की बारिश हम लोग कर सकते हैं व्हाट्सएप पे जाके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। कल नमस्ते। मिलते हैं नमस्ते मॉर्निंग नेचर। मंत्र सेशन के अंदर में। नमस्ते नेचर श्रीकांत सर, 1 मिनट कुछ बोलना चाहेंगे हम। जी ब्रजेंद्र सर। जी नमस्ते नेचर, ऑल ऑफ यू। देखिए, सबसे बड़ी बात है, मेरा मानना है किसी भी डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ा मायने अगर कोई चीज रखता है तो वो है प्रोडक्ट। और डॉक्टर नेचर का जो प्रोडक्ट है, जो हम इस चीज को देखे हैं, वो बयां कर रहे हैं। इसके लिए हम तिवारी सर को लाख लाख धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस तरह का प्रोडक्ट दिया हम लोगों को। इसका रिजल्ट सिर्फ रिजल्ट नहीं है, हमको इसका रिजल्ट चमत्कारिक रिजल्ट लगता है। हम जिस जिस पेशेंट को दिए हैं, ऐसा चमत्कार हुआ है कि हमको भी देख के विश्वास नहीं होता है। और आज से पहले किसी कंपनी में हम इस तरह का प्रोडक्ट नहीं देखे थे कि इस तरह का चमत्कारिक रिजल्ट आए। तो वाकई ये प्रोडक्ट, हम जितना बोले, हमको लगता है कि सूर्य को दीपक दिखाना के बराबर होगा इसके बारे में बोलना। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी चीज मिला है हम लोगों को, और हम लोग इसके जरिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और आप लोगों का भी सहयोग बहुत बढ़िया है। ये ट्रेनिंग मीटिंग, इससे बहुत लाभ मिलता है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू ब्रजेंद्र सर। एक आपने इसी बहाने आपने एक और इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है जो सभी के साथ शेयर की जा सकती है। दिल्ली NCR, मैं तो कहूंगा 100, 200, 300 किलोमीटर तक के लोगों के लिए भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। थर्सडे के दिन 23 तारीख को दिल्ली के अंदर में आदरणीय डॉक्टर तारा प्रकाश तिवारी सर से पर्सनली सीखने का मौका मिलेगा कि कैसे हम वेलनेस इंडस्ट्री में, आयुर्वेदिक इंडस्ट्री में और क्या कोर्स कर सकते हैं और क्या सीख सकते हैं और कैसे एक अच्छे वेलनेस कोच बन सकते हैं, अपने करियर को, अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल को और कैसे पावरफुल बना सकते हैं। तो 3 घंटे का एक पावरफुल, जबरदस्त, धमाकेदार सेशन, कोई मोटिवेशन नहीं, सिर्फ एक ट्रेनिंग कि कैसे आप एक शानदार वेलनेस कोच बन पाएंगे। ये आपको मिलने वाली है दिल्ली के अंदर में, दिल्ली झंडेवालन ऑफिस, दिल्ली झंडेवालन ऑफिस के अंदर उस में। दिन हम भी तो आ आप रहे हैं सर। दिल्ली के अंदर उस में दिन हम अपने भी आ रहे मैक्सिमम हैं लोगों हमारे को साथ। इनवाइट कर लीजिए। थर्सडे को 12 से 3 बजे तक का, 3 घंटे का सेशन होने वाला है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, 12 बजे अगर आप आएंगे तो आपको बैठने की जगह नहीं मिलने वाली। तो आप सिर्फ एक चीज करिए कि कोशिश करिए 11 बजे आइए, पर्सनल बातचीत करेंगे, तिवारी सर पहले ही आ जाएंगे। तो 11 बजे आएंगे सेशन में, मैक्सिमम आगे की सीट्स लेंगे, आगे पूरे सेशन को ध्यान से सुनेंगे और एक अच्छी टीम मीटिंग हम लोग करेंगे। तो दिल्ली टीम के लिए, NCR टीम के लिए, या जो भी आना चाहते हैं, 200-300 किलोमीटर से भी आना चाहते हैं, जरूर जरूर ये आना चाहिए। एक बड़ा बेहतरीन सेशन है और मैं कहूंगा एक ऐसे क्रांतिकारी व्यक्ति जिनके विचार ही हमें बहुत बड़े लेवल पे लेके जाते हैं। इंसान जीवन में उतनी ही बड़ी सफलता हासिल कर सकता है जितने बड़े विचार और जैसे लोगों का साथ उस व्यक्ति को मिलता चला जाता है। तो आज डॉक्टर तारा प्रकाश तिवारी सर जैसे व्यक्ति का साथ आपको मिला है, ये हम सबके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। 23 तारीख को मैक्सिमम लोगों को, आज खासकर दिल्ली NCR के लोगों को, तो आप प्रमोशन करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ पार्टिसिपेट करिए आप। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। कल सुबह मिलते हैं सुबह 6:30 बजे मॉर्निंग मंत्र के एक जबरदस्त और शानदार सेशन के साथ। थैंक यू।